कि पूरे चैप्टर में मैंने आपको मात्र 4 बातें बताई और पूरा चैप्टर जड़ से खत्म। कोई व्यक्ति मुझसे या तो उम्र में छोटा होगा या बराबर होगा या बड़ा होगा, दोनों बातें थोड़ी हो सकती है कि छोटा भी हो, बड़ा भी हो या बराबर भी हो। और ये ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें किसी पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा के साथ पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए, रियलाइज कीजिए सेटिस्फैक्शन को कि हाँ सर मजा आ गया, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक और वन शॉट वीडियो लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है आजकल CHSL मेंस, CGL मेंस, प्री, MTS, स्टेनो, GD और रेलवे के और स्टेट के तमाम एग्जाम्स में ये चैप्टर पूछा जाता है। इस चैप्टर को करने के कई तरीके हैं और मैं सभी तरीके से इसकी वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज मैं इसको बड़ा बेसिक से तरीके से बताऊंगा कि पूरे चैप्टर में मैंने आपको मात्र 4 बातें बताई और पूरा चैप्टर जड़ से खत्म। और यह ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें किसी पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में आए हैं वो हम वर्बली ही सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटी, असमानता। और मैं मानता हूं कि यह चैप्टर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम आप इसका अनुभव करेंगे। और जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ेगा। तो नॉन स्टॉप मैं ये वीडियो लाने वाला हूं, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा और लगातार आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आप इस चैप्टर पर पकड़ बना चुके होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपने स्क्रीन पे कुछ सिंबल्स दिखाई दिए और इन सिंबल्स के बारे में आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि वास्तव में ये जो सिंबल्स हैं ये है तो है क्या। अब इन सिंबल्स की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मेरे भाई आप इन सिंबल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते भी हैं। जैसे यहां पे आपको एक सिंबल दिखाई दिया ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का निशान आप जानते हैं, A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है। और ये निशान होता है लेस देन का। लेस देन मतलब छोटा है, A इज लेस देन B। यहां पर A छोटा है और B बड़ा है। A जो है वो क्या है? छोटा। जिधर बंद है उधर छोटा और B क्या है बेटा? बड़ा। B बड़ा है। यहां पर A बड़ा है, इस निशान का मतलब यहां पर A बड़ा है, A बड़ा है और B यहां पर क्या है? छोटा। इतनी जानकारी तो आप सभी को है। और ये निशान मेरे भाई होता है इक्वल टू का। A और B यहां पे बराबर है, ना कोई बड़ा ना छोटा, ये तो दोनों को बराबर रखता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये जानकारी तो है कि भाई ओपन और क्लोज सिंबल से मेरा मतलब क्या है। अब जब मैं आपके सामने यहां पर कुछ बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करता हूं तो मेरे भाई एक एक बच्चे को इस बेसिक डिस्कशन की जानकारी भी है। जैसे अब अगर मैं यहां पे बिल्कुल बेस से लेके आता हूं तो ये सिंबल्स जो मैंने यहां पे रिकॉर्ड किए, आप कहोगे सर हमें इनके बारे में ऑलरेडी जानकारी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं मेरे भाई ये जो सिंबल होता है ये जिधर खुला होता है, तो जिधर ये खुला है इसको मैं बोलता हूं खुला, तो ये बड़ा है, ये बड़ी वैल्यू को बताता है कि इधर वाली वैल्यू बड़ी है। और यहां से मैं बोलता हूं इसको बंद, बंद। और जिधर से ये बंद होता है वो वैल्यू छोटी होती है। बिल्कुल जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, मैं तो बेसिक से क्लियर करूंगा। और मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो इधर ये खुला है, इधर ये खुला है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ी वैल्यू की बात कर रहा है। और इधर बेटा ये बंद है, इधर बेटा ये बंद है, तो ये छोटी वैल्यू की बात कर रहा है। तो बंद और खुले के बारे में मैंने आपको बताया कि यहां पे ये निशान ग्रेटर देन का होता है। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, A बड़ा है B छोटा। तो मैंने कहा ये जो निशान है मेरे भाई ये निशान है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है। और इसी के साथ ये जो निशान है ये होता है लेस देन, और लेस देन का मतलब होता है छोटा है। A B से छोटा है, A B से छोटा है, A इज लेस देन B। और ये रह गया इक्वल टू। इक्वल टू मतलब बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सबको समान लेके चलता है। तो A इज ग्रेटर देन B, A इज लेस देन B और A इज इक्वल टू B। ये तीन निशान सबको क्लियर हो गए। अब मैं आता हूं इधर, और इन निशानों को बताने के लिए मैं आपको फिर से कुछ बेसिक चीजों पर लेकर चलूंगा यहां। तो भाई बंद खुले का कॉन्सेप्ट तो आप सबको क्लियर है। अब मेरे भाई मैं आगे इसको लेकर चलता हूं। तो आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि यह निशान होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मेरे प्यारे बच्चों ये जो निशान होता है ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। दोनों बातें हैं बेटा यहां पे। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है या तो बड़ा है, या तो बड़ा है या बराबर है। यानी वैल्यू या तो बड़ा है
या बराबर है, मैंने कहा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इसके दो मतलब हैं। इसके दो मतलब है, या तो a b से बड़ा है या a b के बराबर है, और इसी को आइदर और बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि आइदर a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b। a b से छोटा नहीं हो सकता, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसका जो है निष्कर्ष वो हम आइदर और के माध्यम से बताते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारी है बच्चे, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी प्रकार से ग्रेटर देन और इक्वल टू के बाद हम जब बात करेंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। अगला सिंबल क्या होगा, मैं 5 सिंबल्स की बात कर रहा हूं, तो ये होगा लेस देन और इक्वल टू। इस सिंबल का नाम दिया जाता है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है या तो छोटा या बराबर है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है या तो छोटा या बराबर है। अगर मैंने कहा a इज लेस देन इक्वल टू b, तो इसके दो मतलब हैं, या तो a b से छोटा होगा या a b के बराबर होगा। दोनों बातें नहीं हो सकती कि छोटा भी हो जाए बराबर भी हो जाए। कोई एक बात ही एक समय पर फॉलो करती है। कोई व्यक्ति मुझसे या तो उम्र में छोटा होगा या बराबर होगा या बड़ा होगा। दोनों बातें थोड़ी हो सकती कि छोटा भी हो, बड़ा भी हो या बराबर भी हो। एक समय पर कोई एक ही बात यहां पर होती है। तो या तो a b से छोटा है या a b के बराबर है, इस बात पर हम यहां पर ध्यान देते हैं। तो ये दो जो है बातों को कैरी करता है। यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। मैंने कहा ये निशान ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसके दो मतलब है, या तो a b से बड़ा है या a b के बराबर है। इसके दो मतलब है, या तो बराबर है या तो बड़ा है। यह है लेस देन और इक्वल टू। अब लेस देन और इक्वल टू की बात करेंगे, या तो a b से, a इज लेस देन इक्वल टू b, या तो a b से छोटा होगा या a b के क्या होगा बेटा, बराबर होगा, जिसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, वो आप जानते हैं। तो मेरे पास बेटा 5 सिंबल्स आए हैं। ये जो 5 सिंबल में ग्रेटर देन और लेस देन को कहते हैं सिंगल, ये सिंगल है, ये सिंगल है। और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू को कहते हैं डबल, यानी ये जो निशान है मेरे भाई ये डबल है। ये सिंगल है और ये डबल है, और ये बेचारा न्यूट्रल। अच्छा ये डबल क्यों है, ये दो बातों की चर्चा करते हैं। ये डबल क्यों है, ये दो बात बता रहे कि भाई साहब बड़ा भी है और बराबर भी है, भाई साहब छोटा भी है और बराबर भी है। तो ये दो बातों पे चर्चा करते हैं। ये कितनी बातों पे चर्चा कर रहे हैं बेटा, दो, जबकि ये केवल एक ही बात बता रहा है। इसलिए मैंने कहा ये सिंगल, मैंने कहा ये डबल, और मैंने कहा ये न्यूट्रल। पूरे चैप्टर में इक्वल टू का कोई रोल ही नहीं है। इसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में होते हैं कि उनके होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, कुछ लोग डबल महत्व के होते हैं हमारे लिए, और कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल। है तो ठीक है भाई, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई। तो यहां पे सिंगल, डबल और न्यूट्रल के सिस्टम से समझाऊंगा। कोई इसको डोर मैट मेथड से समझाता है, कोई किसी तरीके से समझाता है। मैं हर तरीके से इसकी ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन विश्वास मानिए अगर आपने ये वीडियो को पढ़ लिया ना तो आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को देख लिया तो आप कहोगे हाँ सर बेस्ट मेथड है। चलिए बस ये ध्यान रखना भाई, ये सिंगल है, ये डबल है, क्योंकि ये दो बातों की चर्चा कर रहे हैं, और ये न्यूट्रल है। ये 5 सिंबल्स होते हैं हमारे पास इनइक्वालिटी के। अब इसके बेसिक पर आ जाते हैं। मैंने एक पहला नियम बताया, जो पहला नियम बहुत छोटा है और बहुत आसान है। क्या है वो पहला नियम, पढ़ते हैं। याद नहीं करना, इसी क्लास में याद करा के भेजूंगा आपको कि आप रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। कुछ जरूरत नहीं बेटा, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई यहां पे रटने की जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास मानिए इस वीडियो के खत्म होते होते आप धुरंधर बन जाओगे, और इसी वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, ताकि आपको लगे कि जो क्लास में पढ़ा था वो क्लास में पढ़ा हुआ ही सफिशिएंट है। रीजनिंग की खासियत भी यही होती है। ये कह रहा है कि अगर वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, ABCD XY, क्योंकि ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन के माध्यम से क्वेश्चन आते हैं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, पूरे पेज को कवर करेगा। जैसे SSC CPO में आया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मात्र 2 से 3 मैक्सिमम 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 2 सेकंड यहां लगेंगे, 2 सेकंड यहां लगेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार के ऑप्शन होंगे, ये स्टेटमेंट गिवन होगा और ये इसके नीचे कंक्लूजन्स होंगे। तो नीचे दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक दिए गए कथनों के आधार पर तय करें और नीचे कौन सा सत्य है। तो मेरे भाई जब हम यहां पे बात कर देंगे तो इसके बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। अगर वेरिएबल क्या होते हैं, ABCD, जैसे ये क्वेश्चन के बीच में दे रखा है WHGCTLM, इनको मैं नाम देता हूं वेरिएबल मतलब यहां पे XYZ ABCD कुछ भी आ सकता है। ये कुछ भी आ सकता है, अल्फा बीटा थीटा ट्रायंगल, यहां कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो वेरिएबल है।
अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। कह रहा है अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल है, डबल, जैसे ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, ये वेरिएबल है, ए बी सी डी को मैं वेरिएबल कहता हूं और ये कहते हैं, इनको कहेंगे हम डबल निशान। अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान अगर अलग अलग दो कंक्लूजन में आ जाए तो आइदर और बनेगा, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। क्या मतलब है बेटा, ये देखो, आपको चेक कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको चेक कैसे करना है कि आप देखिए ए से डी निशान बंद पड़ा है और डबल है, ए से डी बंद पड़ा है, इसको समझिए, ये हमारे पास ए से डी, तो मैं कहूंगा ए से डी बंद है, ए से डी बंद है, ए से डी निशान कैसा है, बंद, और कैसा है, डबल, बंद भी है और डबल भी है, ए से डी निशान बंद भी है और डबल भी है। तो यहां भी ए से बी, बी से सी, सी से डी, सारे निशान बंद हैं और डबल है। तो नियम यह है कि अगर ऊपर सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। ए और बी के बीच में डबल है, ए और बी के बीच में सिंगल है, क्योंकि ये अधूरा है, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। आपने ये कैसे कह दिया कि ए बी से बड़ा होगा, अरे भाई साहब बराबर भी तो होगा, अगर दोनों आ जाते तो आइदर और बनता, जैसे यहां आपकी दुविधा दूर होगी। यहां पर देखिए बेटा, ए और सी, ए से बी बंद पड़ा है, बी से सी भी निशान बंद पड़ा है, यानी ए की तरफ खुले हैं, सी की तरफ बंद है, ए की तरफ खुले हैं, सी की तरफ बंद है, तो यहां भी ए की तरफ खुले हैं, सी की तरफ बंद है। तो हकीकत में तो नियम यह बनना चाहिए था, ये अगर होता तो सही होता, अगर ये दे रखा होता ए और सी तो ये 100% सही था। लेकिन मैंने कहा कि अगर डबल निशान दो अलग अलग कंक्लूजन्स में आ जाए तो वो दोनों मिलकर आइदर और बनाते हैं कि या तो पहला सही है भाई साहब या दूसरा सही है। इसी को नाम दिया जाता है आइदर और, कि या तो यहां पे पहला सही है या यहां पे दूसरा सही है, ये मिलकर आइदर और बनाते हैं। तो इसका उत्तर कैसे दिया जाएगा कि भाई पहला सही है, तीसरे चौथे के बीच में आइदर और है, वो किसी ना किसी ऑप्शन में आपको बाद में दिया जाएगा। जैसे ए और डी की बात करेंगे तो भाई साहब ए और डी के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं, डबल हैं, डबल हैं, तो ए और डी के बीच में डबल आएगा। डबल कैसा आएगा, जो ए की तरफ खुला हो, जो ए की तरफ खुला हो, तो डबल आ गया भाई, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे डबल। लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए, सिंगल थोड़ी आएगा, तो न्यूट्रल आ गया। हाँ, आइदर और कब बन जाता, आइदर और कब बन जाता मेरे भाई, आइदर और तब बन जाता जब मैं ये दे देता ए और डी, ये दोनों मिलकर आइदर और बना देते। लेकिन खाली आ जाएगा गलत है, खाली आ जाएगा गलत है। मेरे बच्चों जैसे यहां पे ध्यान दो, अगर केवल ये होता ये ना होता तो ये गलत होता, केवल ये होता ये ना होता तो ये गलत होता है। आइदर और तभी बनेगा जब डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में प्रकट कर दिया जाए। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि ए और बी के बीच में डबल है तो डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। लेकिन ये आइदर और कब बना देता, ये आइदर और तब बना देता जब हम कहते ए इज इक्वल टू बी, तो ये आइदर और हो जाता, क्योंकि इसको इसका जोड़ीदार मिल गया। अकेले व्यक्ति को यहां आना अलाउड नहीं है, कह रहा भाई पार्टनर के साथ आओ, पार्टनर के साथ आओगे तो आइदर और बनाओगे, नहीं तो गलत हो जाओगे। तो यहां पे जोड़ीदार ही चलेंगे। जैसे मेरे भाई यहां ए और सी के बीच में डबल था, खाली आ जाता तो गलत था, ये आ जाता तो गलत था, दोनों आ गए, दोनों आ गए मेरे बच्चे, तो ये आइदर और बनाएंगे। अभी बात क्लियर नहीं होगी, अगले से क्लियर होगी मेरे भाई। नियम मैंने फिर से सेम लिखे हैं ताकि इन नियमों को मैं हर पेज पे सेम लिखे हुए हैं, नियम यही है, हर पेज पे सेम है। धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। पी से क्यू खुला है तो यहां भी पी से क्यू खुला है, लेकिन डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। इसका जोड़ीदार अगर हो जाता, P इज इक्वल टू क्यू दे रखा होता कहीं, तो ये आइदर और बना देता। अब दूसरे पे ध्यान देना, सही है या गलत। तो कई लोगों ने कहा, कई लोगों को लगेगा सर ये तो सही है, डबल है तो डबल आएगा। अरे भाई साहब ये गलत क्यों है, यहां क्यू की तरफ खुला है, क्यू को बड़ा बताया, यहां क्यू की तरफ बंद है, क्यू को छोटा बताया, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि फेसिंग गलत है, इसकी फेसिंग गलत है। फेसिंग भी चेक करनी है आपको। ये देखो ना, यहां क्यू की तरफ खोल रखा है, यहां पे ध्यान दो क्यू की तरफ खोल रखा है मेरे बच्चे, यहां पे क्यू की तरफ खोल रखा है, यहां पे पी की तरफ खोल रखा है, निशान तो डबल आ गया, तो फेसिंग भी चेक करनी है। तो क्या नियम है बेटा, अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाएगा। अब ये तो आया ही नहीं ना, इसका जोड़ीदार अगर प्रकट हो जाता
P इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि इस बात के दो मतलब है, इस बात के दो मतलब है, या तो P से बड़ा क्यू है, या तो P से बड़ा क्यू है, या P के बराबर क्यू है। लेकिन दोनों में से कोई एक आ गया तो वो गलत हो जाएगा, दोनों आ जाएंगे तो आइदर और के माध्यम से हमारा आंसर बनाएंगे। उसके बाद मेरे बच्चे अगर आप इधर ध्यान देते हैं, इधर ध्यान देते हैं तो P और Q ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ Q की तरफ खुला है, यहाँ P की तरफ खुला है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे तो फेसिंग ही गलत है। अगले सवाल पर देखते हैं Q और S। मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, मैं समय भी दूंगा, पॉज करके खुद से सॉल्व करना, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन अभी मुझे एक बार बेसिक क्लियर कर लेने दो। मेरे भाई देखो यहाँ Q से S की तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ भी Q से S की तरफ खुला हुआ है, डबल है, डबल है, Q और S के बीच में डबल है तो डबल ही आएगा, तो डबल हो तो गया बेटा, दोनों मिलकर डबल बना देंगे। हकीकत में तो ये होना चाहिए था हकीकत में तो ये होना चाहिए था, लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया, तो मेरे भाई ये आइदर और बनाएगा। तो तीसरे और चौथे के बीच में आपको बताना चाहिए था कि गुरुदेव इनके बीच में आइदर और है। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं, या तो तीसरा या चौथा सही है। अगर तीसरा सही है तो चौथा सही नहीं होगा, चौथा सही है तो तीसरा गलत सही नहीं होगा। अगर व्यक्ति मुझसे उम्र में बड़ा है तो बराबर नहीं होगा, व्यक्ति मुझसे उम्र में बराबर है तो बड़ा नहीं होगा, बड़ा है तो बराबर नहीं, बराबर है तो बड़ा नहीं। कोई एक काम किसी एक समय पर हो सकता है, इसलिए मैं इसको आइदर और नाम देता हूं। मेरे भाई P और S के बारे में क्या ख्याल है आपका? आप कहोगे सर P से Q खुला है, खुला है, खुला है, तो डबल 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 तो डबल आना चाहिए। इनके बीच में अगर ये आ जाता तो हम तो सही मान लेते, क्योंकि ऐसा ही निशान है, लेकिन ये बेचारा अकेला पड़ गया, इसका जोड़ीदार आया नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कि अधूरा कंक्लूजन है। अधूरा कंक्लूजन क्या होता है मेरे भाई, यहां पे गलत होता है, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है, तो हम कहेंगे नंबर 5 यहां पे गलत है। अगर यहां पे आ जाता ना ये, तो इसका जोड़ीदार मिल गया P और S, तो ये आइदर और बना देता। अगर ये निशान आ जाता तो ये आइदर और बना देता, तो लेकिन ये नहीं है तो गलत है। उसके बाद बेटा R और S के बीच में डबल है तो डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। R और S के बीच में डबल है तो डबल ही आएगा और सिंगल नहीं आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या बना? इस प्रश्न का उत्तर बना आइदर 3 और 4। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दे देगा आइदर 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सी में दे देगा फिफ्थ और सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर डी में दे देगा आइदर थर्ड और 4, या तो तीसरा सही है या चौथा सही है या कोई भी। इस प्रकार को आपके बाद में ABCD ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसमें हो सकता है अभी भी किसी को कंफ्यूजन लग रहा हो, तो मैं कंफ्यूजन को फिर दूर कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। P से Q की तरफ खुला हुआ है, लेकिन यहां तो P से Q की तरफ बंद कर रखा है। यहां Q की तरफ बंद, यहां Q की तरफ खुला, ये तो फेसिंग गलत होने की वजह से गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया? ये अधूरा है, ये इसका पार्टनर नहीं है, जोड़ीदार नहीं है, अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। तो P से Q खुला हुआ है, P से Q खुला हुआ है, फेसिंग बिल्कुल बढ़िया। देखो यहां भी Q की तरफ खोला, यहां भी Q की तरफ खोला, P की तरफ बंद तो P की तरफ, लेकिन गड़बड़ क्या? इसकी गड़बड़ है। बस ये आ गया तो अब ये सही है, ये आ गया तो सही है, लेकिन है नहीं ना बेटा। सारे निशान डबल होंगे तो डबल आएगा। अगर या तो ये दे दे P इज इक्वल टू Q, तो आइदर और बना देगा। बात समझ पा रहे हैं सारे के सारे? अगला सवाल आपकी सेवा में वो ये रहा। अब आप इस वीडियो को पॉज कर लें, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करें। मैं टाइम नहीं दे रहा बेटा, आप इस वीडियो को पॉज कर लें, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो वीडियो को, सॉल्व करो। चलिए अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। यहां पे आप ये देखेंगे कि M से P बंद पड़ा है, निशान कैसा है? बंद है, P की तरफ बंद है, M से P की तरफ बंद है, और डबल भी है, तो M से N भी बंद है, N से O भी बंद है, O से P भी बंद है, तो फेसिंग प्रॉपर है। सारे के सारे डबल हैं, तो कंक्लूजन में डबल आएगा। क्यों आएगा? मैंने पहला नियम यही बताया है कि अगर इनके बीच में सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान अगर दो अलग अलग कंक्लूजन में आ जाए तो आइदर और बनेगा और अधूरा कंक्लूजन गलत होगा। अब मेरे बच्चे यहां पे ध्यान दो, सिंगल नहीं आ सकता। ये देखो ना, डबल आ गया तो सिंगल क्यों आएगा? लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये आ जाता M इज इक्वल टू P, तो ये आइदर और बना देता। अगर M इज इक्वल टू P आ चुका होता बच्चे, तो ये आइदर और बना देता, लेकिन यहां पर आया नहीं है। उसके बाद मेरे भाई N और P की बात करेंगे। आप ये देखिए, N से P बंद पड़ा है और डबल है, N से P बंद पड़ा है लेकिन सिंगल है, लेकिन इसका जोड़ीदार मिल गया। हकीकत में तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए था, हकीकत में तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए था, लेकिन यही निशान अगर दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो क्या बनाएगा मेरे भाई? अगर डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो वो आइदर और बनाएगा। तो इनके बीच में आइदर और है। कैसे है बेटा? ये देखो, N से P बंद पड़ा है, N से P बंद पड़ा है, ये रहा डबल, और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया। अगर ये मिल जाता तो ये वैसे ही सही होता, लेकिन ये दिया नहीं, तो इसका अल्टरनेट दिया है आइदर और। उसके बाद मेरे बच्चे M से O देखते हैं, M से O देखते हैं। M से O बंद पड़ा है, M से O खुला है, इसकी तो फेसिंग गलत हो गई बेटा। आपको लगा पांचवें और छठे में कुछ बच्चों के मन में आइदर और आया होगा, नो डाउट बेटा, आपके मन में आइदर और आया होगा। क्यों? आपको लगा डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे आपने इस बात पर तो ध्यान ही नहीं दिया। और वो मुख्य बात कौन सी थी? वो मुख्य बात ये थी कि M से O की
एम से ओ हमारे पास यहां पे बंद पड़ा है और एम से ओ खुला हुआ है। एम से ओ बंद पड़ा है, एम से ओ खुला हुआ है, बंद पड़ा है, खुला हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जब आप देखेंगे तो इसकी फेसिंग ही गलत है। जब फेसिंग गलत है, फेसिंग गलत क्यों है? ओ की तरफ बंद करके छोटा बताया, ओ की तरफ खोल के बड़ा बताया, तो फेसिंग गलत है। अब ये बेचारा अकेला पड़ गया, अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो भाई ये गलत है। लेकिन आइदर और कब बनता? जब ऐसा कुछ आ जाता, यहां ओ की एम की तरफ खुला है, एम की तरफ खुला, दोनों मिलकर तो आइदर और बना सकते थे, लेकिन रह गया अधूरा, अधूरा कंक्लूजन गलत होगा। तो पहला नियम सबको क्लियर हो गया बेटा? कितना आसान नियम है। कह रहा है भाई साहब कि अगर सबके बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आएगा, आइदर और बनाएगा, अधूरा कंक्लूजन गलत होगा। क्लियर हो गया यहां तक? और सवाल करने की इच्छा है? अगले नियम पर जाने की इच्छा है? कैसा लग रहा है बेटा? थोड़ा ध्यान दो, 20-25 मिनट बाद आपको लगेगा सर मजा आ गया करके। 20-25 मिनट का समय मुझे दे दो, फिर क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल आपकी खिदमत में हमने पेश कर दिया, मैं साइड हो जाता हूं, आप इस वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि जैसे ही आप बंद करेंगे पॉज को, जब आपका सोल्व हो जाएगा मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करा दूंगा। पॉज कर लो। आइए वापस आते हैं, अब इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। यहां भी आप देख रहे हैं सारे निशान डबल है, सारे निशान डबल है। मेरे भाई एस से वी की तरफ खुला हुआ है और डबल है, एस से वी की तरफ खुला हुआ है और डबल है। देखो वी की तरफ खुला है, वी की तरफ खुला है, एस की तरफ बंद है, एस की तरफ। एक ही चीज चेक किया करो, या तो बंद या खुला। तो भाई सारे के सारे निशान डबल हैं, तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा। टी से वी, और टी और वी बराबर भी दिख रहा है, देखते क्या करामात है। टी से वी खुला हुआ है, टी से वी खुला हुआ है, प्रॉपर फेसिंग है। टी से वी खुला हुआ है, खुला हुआ है, प्रॉपर फेसिंग है। लेकिन डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में दे दिया, ये डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में दे दिया, तो मेरे भाई अगर डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में दे दिया तो वो आइदर और बनाएगा। उसके बाद बेटा एस से यू की तरफ बंद पड़ा है, बंद पड़ा है। यहां एस से यू खोल रखा है, ये खोल रखा है, ये बंद पड़ा है। इसकी क्या गलती है? इसकी गलती ये है कि फेसिंग गलत है। इस बेचारे की गलती ये है कि फेसिंग ही गलत है, तो फेसिंग गलत है तो ये गलत हो गया। कारण क्या है? वहां यू की तरफ खोल रखा है, यहां यू की तरफ बंद है, यहां एस की तरफ बंद है, यहां एस की तरफ खोल रखा है। फेसिंग सही होनी चाहिए थी। सही कब होता? जब ये होता। अगर ये होता तो सही होता। तो मैं सही और गलत सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो अगर वेरिएबल्स, फिर से रिवाइज करते हैं ताकि इतनी बार बोल दूंगा दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाएगा, और अधूरा कंक्लूजन जो है वो गलत होगा। अब बीच में अगर इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू तो बेचारा ऐसा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी में कोई इंसान ऐसा क्या, ठीक है यार तू है तो है, ना है तो ना, अपनी जिंदगी मस्त तरीके से कट रही है। तो ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इक्वल टू की। इक्वल टू अगर आ जाए तो उसको देख के अपनी आंखें मूंद लो, ये आ गया इक्वल टू। ये तो बेचारा ऐसा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स से सी बंद पड़ा है और डबल है, एक्स से वाई भी बंद पड़ा है, वाई से ए भी बंद पड़ा है, ए से सी भी बंद पड़ा है। इसको देखो ही मत, इसको देखो ही मत। सारे के सारे डबल हैं, डबल हैं, डबल हैं, तो डबल ही आएगा। अच्छा बीच में सिंगल आ जाता तो क्या होता वो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सारे डबल हैं, डबल हैं, डबल हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप ये देखिए एक्स से सी बंद पड़ा है, एक्स से सी बंद पड़ा, सारे बंद है बेटा। एक्स से वाई, वाई से, सारे देखने सब बंद है। डबल है तो डबल आएगा, डबल आ गया तो इसलिए सही हो गया। ये सही हो गया मेरे बच्चे, इस पर ध्यान ही नहीं देना, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं यहाँ पे। बाकी वो चेक करो, बाकी है डबल डबल डबल, तो डबल आएगा, तो इसका मतलब ये सही है। एक्स से बी बंद पड़ा है, तो एक्स से बी बंद पड़ा है। डबल है तो डबल आएगा, तो यहां भी बंद है, फेसिंग तो प्रॉपर है। डबल अगर ये होता तो यही सही हो जाता। लेकिन भाई साहब डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में जब भी आएगा मेरे बच्चे आइदर और बनाएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आता है, आइदर और बनाता है। उसके बाद मेरे बच्चे वाई से बी बंद पड़ा है, और इसको भूल जाएं तो डबल है। वाई से बी के बीच में डबल है, वाई से बी के बीच में डबल है, तो भाई साहब वाई से बी के बीच में डबल है ही नहीं, न्यूट्रल दे रखा है। ये तो आइदर और कब बनता? आइदर और ऐसे बनता जब वाई से बी बंद पड़ा है, दोनों मिलकर आइदर और बना लेते। पूरा सही कब होता? पूरा सही ऐसे होता कि भाई साहब वाई से बी बंद पड़ा है, वाई से बी बंद पड़ा है, डबल है तो डबल आएगा, तो ये पूरा सही होता। इसका पार्टनर भी नहीं है, अकेला पड़ गया, अकेला पड़ गया बेचारा, ये यहां पे गलत होगा। अगले पर चलते हैं मेरे भाई। वाई से सी बंद पड़ा है और डबल है, वाई से ए भी बंद पड़ा है, ए से सी भी बंद पड़ा है। डबल है तो डबल आएगा, इसको चेक ही नहीं करना। डबल है तो डबल ही आएगा, डबल आएगा तो ये सही होगा। उसके बाद मेरे भाई एक्स से ए खुला हुआ है, एक्स से ए खुला हुआ है, एक्स से ए बंद है, एक्स से ए खुला हुआ है, एक्स से ए बंद है। डबल है तो डबल आएगा, तो यहां बंद है यहां खुला, इसकी तो फेसिंग गलत है। बस फेसिंग गलत है तो भाई तो भी गलत हो गया। मजा आया बेटा? मजा आया? अभी तक की चीजें क्लियर है? एकदम क्लियर है?
कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना, मैं बाद में पढ़ता हूँ कि सर यहाँ तक आपने पढ़ा है 15-20 मिनट तक, जो भी आपको वीडियो का टाइमिंग दिख रहा है, यहाँ तक की चीजें हमें क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर ही होनी चाहिए, कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, एकदम ओके, एकदम ओके शोके, सब बढ़िया जा रहा है, कोई समस्या दिक्कत परेशानी। चलिए फिर सिंगल की बात करते हैं। बीच में सिंगल आ गया, सिंगल चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, या सारे आ जाए सिंगल। डबल सिंगल की क्या पहचान है भाई? डबल सिंगल की क्या पहचान है? ये रहे बेटा, ये सिंगल है, ये सिंगल है, सिंगल रेडी टू मिंगल, और ये है डबल, डबल डबल। वो सिंगल है, वो डबल है, और ये है न्यूट्रल। ये तो बेचारा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तक नियम आपने पढ़ा, अगर इनके बीच में सारे के सारे निशान डबल है तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। तो वो तो आपने पढ़ लिया है। अब यहां पे आ गया एक सिंगल आ गया। नियम को पढ़िए, नियम बड़ा मजा। नियम नंबर 2, मैंने क्या कहा था, 3-4 नियमों में पूरा चैप्टर खत्म। पहला नियम क्या था, सारे के सारे डबल आ जाए तो डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान 2 अलग अलग हिस्सों में इधर बनाता है, अधूरा कंक्लूजन वैसे ही गलत होता है। नंबर 2, नियम नंबर 2 ये कहता है कि अगर वेरिएबल्स के बीच में कोई भी 1, 2 या सारे निशान सिंगल आ जाए तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। एक भी सिंगल आ जाए, एक भी, जैसे मेरे बच्चे एस से वी बंद पड़ा है और डबल है, एस से टी भी बंद पड़ा है और डबल है, टी से यू भी बंद पड़ा है और डबल है, यू से वी भी बंद पड़ा लेकिन सिंगल है। एस से वी के बीच में एक भी सिंगल आ गया, एक भी, तो वो सिंगल आएगा। कहेगा भाई डबल तू कहां से आ रहा है? ये सलमान खान है, कह रहा मैं सिंगल हूं, तुम्हें भी सिंगल बना दूंगा। मैं सिंगल हूं तो तुम्हें भी सिंगल ही बना दूंगा, ये सिंगल बना देगा सबको। तो भाई आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि ये और ये, आपको सारे देखने हैं। एस से वी की यात्रा करनी, एस से वी गए तो सारे के सारे डबल, ये डबल थे और बंद थे, तो एस से टी डबल था और बंद था, टी से यू डबल था और बंद था, यू से वी भी डबल होता और बंद होता, तो ये सही था। लेकिन ये आ गया सिंगल। भाई साहब ये भी डबल होता तो ये आ गया, एकदम सही था, एकदम सही था, बिल्कुल सही था। लेकिन है क्या, यहां पे केवल और केवल एक सिंगल है। सिंगल है मेरे बच्चे तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। अब से मेरे भाई टी से वी बंद पड़ा है तो टी से वी भी बंद पड़ा है। देखो जब टी से यू भी बंद पड़ा है, यू से वी भी बंद पड़ा है, एक सिंगल आ गया। अगर यहाँ पे डबल होता, ये भी डबल ये भी डबल, तो ये सही था। लेकिन अगर एक भी सिंगल आ जाए, एक आ जाए, 2 आ जाए, सारे आ जाए, तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। एस और वी की बात करेंगे। आप देखिए एस से वी बंद पड़ा है और डबल है, ये सेम आ गया बेटा, तो सेम रिपीट कर रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो एस से टी भी बंद पड़ा है, टी से यू, यू से वी, सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। अगर मैं इसको यहां पे सिंगल कर दूं, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, तो ये तो सही है और ये गलत है। कारण क्या है बेटा, एस से वी के बीच में एक सिंगल बैठा है, सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। उसके बाद टी से वी जो है वो बंद पड़ा है, टी से वी जो है वो बंद पड़ा है, देखो, लेकिन डबल है, सिंगल है, एक सिंगल आ गया, एक। मैं कह रहा हूं भाई साहब एक भी सिंगल आ जाए, एक भी सिंगल आ जाए तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। उसके बाद मेरे भाई यू से वी बंद पड़ा है, तो यू से वी क्या है बेटा, बंद पड़ा है। आप देखेंगे यहां पे यू से वी बंद पड़ा है, तो यहां पे यू से वी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। कोई भी एक निशान सिंगल आ जाए, 2 निशान सिंगल आ जाए, सारे सिंगल आ जाए, 3 आ जाए, 4 सारे सिंगल, तो सिंगल ही आएगा। डबल केवल तब आएगा जब सारे डबल होंगे, बस, बाकी सिंगल हो जाएंगे। डबल निशान केवल तब आएगा जब सारे के सारे निशान डबल होंगे, और सिंगल कब आएगा, जब एक भी सिंगल आ जाए, 2 सिंगल आ जाए, 3 सिंगल आ जाए, तो सिंगल ही आएगा। बस नियम नंबर 2, 3, 4 पे तो खत्म ही है। कितना सिंपल नियम है भाई, क्लास में ही याद कराऊंगा, बिल्कुल रिवीजन मत करना, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, 100% यहां पे सिखा के भेजूंगा आपको। अगले पर चलते हैं मेरे भाई, ये रहा बेटा, इस समय इक्वल टू भी आ गया और सिंगल भी आ गया। अब ये देखो इनके बीच में तो सारे डबल हैं, जी से एच सब डबल आएंगे, डबल निशान 2 अलग अलग हिस्सों में इधर, और जी से आई सब डबल 2 अलग अलग हिस्सों में इधर, और जी से जे सब डबल, जी से के सब डबल, के से आई सब डबल, के से एच सब डबल, जी से एच सब डबल, और ये सब डबल है, ऑल दीज आर डबल सिंबल। लेकिन जी से एल भिड़ते ही सिंगल हो जाएगा। तो इस वीडियो को पॉज कर ले, पढ़ने के बाद मैं साइड हो गया, अब आप इसको सॉल्व कर लें, पॉज करें, सॉल्व कर लें, हो गया पॉज करो। आइए इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, आइए इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। बेटा पॉज करके जरूर सॉल्व किया करो ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरे भाई यहां पे जी से एल के बीच में, लेकिन यहां पे भी सिंगल था बेटा, डबल नहीं है, मैंने गलती बता दी, यहां पे सिंगल है, डबल कहां है बेटा, तो जी से एच डबल है, जी से आई सिंगल है, जी से जे भी सिंगल है, जी से के भी सिंगल है, जी से एल भी सिंगल है, क्योंकि बीच में सिंगल आ गया, मैंने सोचा है डबल है, डबल नहीं है बेटा, ये सिंगल है, ये डबल नहीं है, ये सिंगल है। आई अपोलोजाइज, दूसरा पेज तो नहीं है, नहीं वही पेज है। यहां पे भी सिंगल है, यहां पे भी सिंगल है, और यहां पे है। तो आइए बेटा देखते हैं, जी से एल बंद पड़ा है और सिंगल है, जी से एल सारे बंद पड़े हैं, एक सिंगल है, दूसरा सिंगल है, चाहे सारे सिंगल हो, एक भी आ जाए तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आ सकता। तो ये हो गया मेरे बच्चे सही। एच से एल बंद पड़ा है और सिंगल है, तो एच से एल बंद पड़ा है, ये रहा सिंगल, ये रहा सिंगल, तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। उसके बाद जी से के बंद पड़ा है और डबल है,
तो यहां भी जी से के क्या है बेटा, बंद पड़ा है। ये देखो बंद बंद पड़ा कैसे है, ऐसे जाते हैं तो ये बंद है, इधर जाते समय इसको क्या बोलेंगे, सारे बंद पड़े हैं, सारे बंद पड़े हैं। ऐसे 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 इधर जाते बोलेंगे सारे खुले हुए हैं, ये सारे निशान खुले हुए हैं। तो अभी तो मैं आपको सेम फेसिंग करा रहा हूं, अपोजिट पर भी जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जी से के यहां पे देखो बेटा, जी से के बंद पड़ा है, जी से के बंद पड़ा, लेकिन एक सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आ सकता, तो ये गलत है। आई से के बंद पड़ा है और डबल है, तो मेरे भाई ये देखो आई से के तो बंद पड़ा है और डबल है, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई से के बंद पड़ा है और डबल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आई से के बंद पड़ा है और डबल है, आई से के बंद पड़ा और डबल है, तो ये सही हो गया। उसके बाद आई से एल मेरे बच्चे बंद पड़ा है, आई से एल भी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा। उसके बाद जी से जे बंद पड़ा है, जी से जे बंद पड़ा है, तो जी से जे बंद पड़ा है, एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो मेरे बच्चे ये सही हो गया। उसके बाद बेटा आई से एल बंद पड़ा है, आई से एल बंद पड़ा है, आई से एल बंद पड़ा है, एक भी सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये भी सही हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे एच से एल बंद पड़ा है और डबल है, एच से एल बंद पड़ा है, एच से एल बंद पड़ा है, लेकिन यहां पे सिंगल है, यहां पे सिंगल है, तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। मेरे बच्चों ये गलत हो गया। उसके बाद आई से के बंद पड़ा है और सिंगल है, तो आई से के बंद पड़ा है लेकिन डबल है, सिंगल कैसे आएगा, डबल है, इसको भूल जाओ, डबल है सिंगल कैसे आएगा, ये क्या है मेरे बच्चे, ये गलत हो गया। उसके बाद आई और के बराबर है, आई और के बराबर हो ही नहीं सकते, यहां पे आई और के बराबर होंगे तो ये आइदर और बना तो रहा है बेटा, ये दोनों मिलकर आइदर और बना देंगे। हकीकत में तो क्या था बेटा, हकीकत में तो ये बनना था, ये रहा बेटा, देखो केवल इस पर ध्यान दो, केवल इस पर ध्यान दो। आई और के बीच में डबल है तो डबल आएगा, डबल है तो डबल, इसको भूल जाओ, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया, आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, बनाएगा धमाकेदार आइदर और। जी से आई बंद पड़ा है, तो जी से आई बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। कितनों का सही था बेटा, ईमानदारी से बताना, कितनों का सही था बेटा, ईमानदारी से बताना। आ गया सबको, क्लियर हो गया, मजा आ गया सॉल्व करने में। कोई किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमारे किसी भी भाई को तो बता सकता है। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, सिंगल डबल का खेल आपको क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, एकदम ओके, आगे चलने की इजाजत है। तो ये सही सॉल्यूशंस थे इसके। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, दो नियम केवल मैंने बताए, उन दो नियमों का मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं। वो नियम ये कहते हैं कि अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल है, सारे डबल है, तो ही कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाएगा, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में क्या बनाएगा बेटा, आइदर और। अधूरा कंक्लूजन वैसे गलत होता है, इक्वल टू का कोई रूल ही नहीं है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर इन वेरिएबल्स के बीच में कोई भी एक निशान, दो निशान, तीन, सारे सिंगल हैं, इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, मान लो मैंने ये लिख दिया जी और एच, तो क्या है बेटा, ये सही है या गलत है? तो आप कहेंगे जी से एच बंद पड़ा है, जी से एच बंद पड़ा है, डबल है तो डबल आएगा, लेकिन जी और आई के बीच में डबल नहीं आ सकता, गलत है। लेकिन अगर मैंने यूं लिख दिया जी और आई, तो ये गलत हो गया। क्यों भाई, जी से आई बंद पड़ा है, जी से आई बंद पड़ा है, फेसिंग ठीक है, सिंगल है, डबल नहीं आ सकता। एक भी सिंगल आ जाए तो डबल नहीं आ सकता, तो ये गलत है। सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा, सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। आया बेटा मजा? एकदम ऊर्जा के साथ पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए, रियलाइज कीजिए सेटिस्फेक्शन को कि हाँ सर मजा आ गया, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी सेवा में है, मैंने इसके बीच में कोमा लगा दिया। कोमा लगाने का मतलब ये दो स्टेटमेंट है, लेकिन दो स्टेटमेंट का मतलब ये आपस में जुड़ी हुई है डी के माध्यम से, इस डी को कॉमन मान लो, बाकी सेम है बेटा। दोनों में कॉमन टर्म होगा तभी तो रिजल्ट बनेगा, दोनों स्टेटमेंट आपस जुड़ेंगी तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन टर्म होगा। तो आपको यहां पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है और वो कॉमन है डी, तो पहली स्टेटमेंट का दूसरी से संबंध है। दो स्टेटमेंट भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, चार भी आ सकती है, अपना नियम जिंदाबाद है। यात्रा करेंगे, ट्रेवल करेंगे, सॉल्व करेंगे। बेटा मैं आपके लिए थोड़ा साइड हो जाता हूं, पॉज करके सॉल्व कर लो, पॉज कर लो। अब वापस आ जाते हैं, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब आप अपने रिजल्ट्स को चेक करेंगे। अब आप अपने रिजल्ट्स को चेक करेंगे मेरे भाई, तो आप ये देखिए ए से डी बंद पड़ा है, तो ए से बी भी बंद है, बी से सी भी बंद है, सी से डी भी बंद है। इसको भूल जाए तो डबल है, डबल है तो डबल ही आएगा, डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। अगर मैं यहां पे डबल लिख देता तो ये सही हो जाता, लेकिन फिलहाल ये जो है गलत है। बी से डी बंद पड़ा है, बी से डी बंद पड़ा है, तो बी से डी बंद पड़ा है, डबल है तो डबल आएगा, ये होना चाहिए था। लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो, क्योंकि हकीकत में तो नियम ये बनना चाहिए था। देख लो बेटा, इसको भूल जाओ तो यही बचा, यही निशान आएगा, डी की तरफ बंद है, डी की तरफ बंद है, और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाता है। तो भाई साहब इनके बीच में आइदर और बनेगा। ए से जी बंद पड़ा है, ए से जी बंद पड़ा है, तो मेरे भाई देखते हैं, ए से डी सब बंद पड़ा है और डी से जी सब बंद पड़ा है, सब बंद है, और सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। उसके बाद बी से एफ बंद पड़ा है और डबल है, तो बी से एफ चले जाओ, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, सब बंद है, सिंगल है, सिंगल आएगा।
ये रहा सिंगल, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा और डबल नहीं आएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बी से एफ जाने में सिंगल था, सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। फेसिंग ठीक थी। सी से जी बंद पड़ा है और डबल है, सी से जी बंद पड़ा है और डबल है, तो सी से डी और डी से जी सिंगल है तो डबल कैसे आ गया? दुनिया भर के सिंगल है इनके बीच में, फेसिंग ठीक है, लेकिन डबल कैसे आएगा? तो ये गलत है। सी से एफ बंद पड़ा है और सिंगल है, तो सी से एफ बंद पड़ा है और सिंगल है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा? सही हो गया। डी से जी बंद पड़ा है और डबल है, डी से जी बंद पड़ा है और डबल है, यहां भी डी से जी बंद पड़ा है, लेकिन तो सारे सिंगल हैं। एक भी सिंगल हो, दो सिंगल हो, सारे सिंगल हो, सिंगल ही आएगा। डबल क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ये हम यहाँ पे कहेंगे वो गलत हो गया। डी से जी बंद पड़ा है और सिंगल है, डी से जी बंद पड़ा है और सिंगल है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये सही हो गया। ई से जी खुला हुआ है, ई से जी खुला हुआ है, तो ई से जी बंद पड़ा है, ई से जी खुला हुआ है, ई से जी बंद पड़ा है, ई से जी खुला हुआ है, ई से जी बंद पड़ा है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया? ये गलत हो गया। ए से सी खुला हुआ है, ए से सी खुला हुआ है, तो ए से सी बंद पड़ा है, ए से सी बंद पड़ा है, ए से सी खुला हुआ है, इसकी फेसिंग गलत है बेचारे की, इसकी क्या है बेटा? फेसिंग गलत है, इसकी फेसिंग गलत है, तो ये गलत हो गया। ए और सी बराबर है बेटा, ए और सी बराबर तो नहीं है, ये देखो ए और सी के बीच में डबल है, तो हकीकत में तो ए और सी के बीच में ये आना चाहिए था जो कि सी की तरफ बंद होता, सी की तरफ बंद होता, और ये निशान दो अलग अलग हिस्सों में आता तो आइदर और बनाता। अब कईयों ने 11 और 12 में आइदर और बनाया, भाई साहब 11 और 12 में आइदर और नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? आइदर और तब बनता जब ये निशान होता, इस निशान में इस निशान में फर्क है, यहाँ सी बड़ा है यहाँ सी छोटा, ये दोनों मिलकर तो आइदर और बना देते, ये दोनों मिलकर तो आइदर और बना देते, लेकिन ये आइदर और बना ही नहीं पाया, ये आइदर और बना ही नहीं पाया, क्योंकि हकीकत में तो ये बनना चाहिए था, ये होता तो सही होता, ये होगा तो गलत होगा। आइदर और बनाने के लिए ये चाहिए, ये दोनों मिलकर आइदर और बना देंगे, ये दोनों मिलकर आइदर और बना देंगे। और बताओ बेटा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, वन शॉट वीडियो बेटा, कोई कट नहीं है इसमें, कोई एडिटिंग नहीं है, सीधा वन शॉट में पढ़ा है, शुरू से लेकर आखिर तक चैप्टर का निचोड़ निकाल के रख देंगे। आप भी कहोगे सर मजा आ गया पढ़ के। तो ये फेसिंग गलत है बेटा इसमें, ठीक है, ये फेसिंग गलत है। हो गया बेटा सबको क्लियर? एकदम बढ़िया। चलूं आगे, आगे चलने की इजाजत मिलेगी हमें? मजा आ गया सभी को पढ़ के? एकदम ओके। तो इस प्रकार से बेटा धीरे धीरे, अब एग्जाम के सवाल भी कराऊंगा ना, थोड़ा सब्र रखिए, एग्जाम के सवाल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। आप भी कहोगे कि सर बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। नंबर 10 में कुछ को डाउट हो सकता है, ई से जी बंद पड़ा है, ई से जी खुला हुआ है, फेसिंग गलत है। नंबर 10 क्यों गलत है? क्योंकि फेसिंग गलत है। नंबर 10 इसलिए गलत है क्योंकि इसकी फेसिंग गलत है, और इसकी भी फेसिंग गलत है। चलिए मेरे बच्चे अगले सवाल पर चलते हैं। अब है अपोजिट फेसिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग क्या होती है? सेम फेसिंग और अपोजिट फेसिंग के बीच में फर्क समझिए। सेम फेसिंग और अपोजिट फेसिंग के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको जितने सवाल कराए, मैंने मेरे बच्चे आपको जितने सवाल कराए, ठीक है बेटा, जितने भी आपने सवाल किए वो सबकी फेसिंग सेम डायरेक्शन में थी। अभी तक मेरे बच्चे मैंने आपको जितने भी सवाल कराए, अभी तक उनकी जो फेसिंग थी वो सेम डायरेक्शन में थी, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जितने सवाल कराए हैं मेरे बच्चे, सबकी फेसिंग सेम डायरेक्शन में थी। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ये आ गया बेटा। अब सेम फेसिंग और अपोजिट फेसिंग से मेरा मतलब क्या है बेटा? मेरा सीधा सीधा मतलब है, सेम फेसिंग अपोजिट फेसिंग से मेरा सीधा सीधा मतलब है, वो क्या है मेरे भाई? अगर मैंने कहा ए बी सी और डी, मैंने कहा ए बी सी और डी, तो ये होते हैं सेम फेसिंग। सेम फेसिंग का मतलब है, सेम फेसिंग का क्या मतलब है? या तो सारे इधर खुले हैं या सारे इधर खुले हैं, या तो सारे इधर खुले हैं या सारे इधर खुले हैं, ये सेम फेसिंग है। लेकिन अगर मैंने कहा ए बी सी डी, मैंने कहा ए बी सी और डी, तो ये होता है अपोजिट फेसिंग। अपोजिट मतलब कुछ इधर खुले हैं कुछ इधर खुले हैं, कुछ की दिशा दिशा देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा, ये इधर खुला है, ये इधर खुला है, ये इधर खुला है, यहाँ सारे इधर खुले हैं, यहाँ सारे इधर खुले हैं, ये इधर खुला इधर खुला। अब देख तक मैंने जितने सवाल कराए वो सब एक ही दिशा में खुले थे, ये देखो सारे इधर खुले हैं, सेम फेसिंग है, और इधर बंद है। ये देखो बेटा सारे इधर खुले हैं इधर बंद है, ये देखो बेटा सारे इधर खुले हैं इधर बंद है, ये देखो बेटा सारे इधर खुले हैं इधर बंद है, ये देखो बेटा सारे इधर खुले हैं इधर बंद है। तो अभी तक मैंने आपको सेम फेसिंग के सवाल कराए, लेकिन अब हम बात करेंगे अपोजिट फेसिंग। क्या होता है अपोजिट फेसिंग? तो मैंने एग्जांपल दे दिया, भाई साहब ये होता है अपोजिट फेसिंग, ये होता है सेम फेसिंग। क्या होगा बेटा अपोजिट फेसिंग के बीच में? अगर मैंने आपको यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपोजिट फेसिंग के केस की बात कर रहा हूं, तो अगर अपोजिट फेसिंग के केस में मैंने आपको एक बात बताई, मैंने कहा भाई साहब ए बी और सी
मुझे बताओ ए और सी के बीच में क्या संबंध होगा। यह अपोजिट फेसिंग है। आप ये संबंध तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि ए बी और सी, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये निकलेगा। ये बात आप सारे अच्छे से जानते हैं, ये बात तो आप सारे अच्छे से जानते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन यहां ए और सी का रिजल्ट क्या निकलेगा, ए बी से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। यहां पर ए बी और सी के बीच का रिजल्ट क्या निकलेगा मेरे भाई, ए बी से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। क्या रिजल्ट ए बी और सी के बीच में होना चाहिए, तो मैं आपको प्रूव करूंगा। ए एक व्यक्ति है 10 साल का, बी एक व्यक्ति है 5 साल का, सी एक व्यक्ति है 10 साल का। इसका मतलब ए और सी बराबर भी हो सकते हैं। इसका मतलब ए और सी बराबर भी हो सकते हैं। अगर ये व्यक्ति है 5 साल का, ए और सी बराबर है, बिल्कुल है भाई साहब, ए और सी बराबर है। मान लो ये व्यक्ति है 20 साल का, ये व्यक्ति है 5 साल का, ये व्यक्ति है 10 साल का, तो ए से सी बड़ा भी हो सकता है। भाई ए की वैल्यू यहां 10 मान ली, सी की वैल्यू यहां 10 मान ली, तो ए और सी बराबर हो गए। ए की वैल्यू यहां 20 मान ली, सी की वैल्यू यहां 10 मान ली, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो ए से बड़ा सी हो गया। ये 10 साल का है और ये 20 साल का है, तो यहां जो है ए सी से छोटा भी हो सकता है, सी ए से बड़ा भी हो सकता है। बेटा मापने के 3 पैमाने होते हैं, किसी भी व्यक्ति को मापते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मुझसे उम्र में बड़ा हो सकता है, मुझसे उम्र में छोटा हो सकता है, मुझसे उम्र में बराबर हो सकता है, चौथी कोई बात ही नहीं हो सकती। सोच के बताओ, इस धरती पर कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो चौथी बता दे। या तो व्यक्ति मुझसे उम्र में बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी के नंबर मेरे से ज्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे, किसी के बराबर आएंगे। चाहे थोड़े ज्यादा आए या थोड़े कम आए, तो कम और ज्यादा तो होगा ही होगा। मेरे नंबर आए 200 में से 190, उसके नंबर आए 191, तो एक नंबर ज्यादा है। किसी का 189, तो मुझसे एक नंबर कम है, लेकिन है तो कम और है तो ज्यादा, चाहे पॉइंट में कम हो चाहे पॉइंट में ज्यादा हो। तो मेरे भाई इस बात का ध्यान रखिएगा, ए और सी की जब मैं बात करता हूं तो या तो ए सी से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। मापने के 3 पैमाने, इसी को कहते हैं नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। ये नो रिलेशन की स्थिति को बताता है। नो रिलेशन की स्थिति का मतलब है कि भाई इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर कैसे देंगे, ना यूं बता रहा है बड़ा है, ना यूं बता रहा है छोटा है। ये कह रहा है भाई साहब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तीनों मापने के 3 पैमाने, तीनों कह रहा कोई सा भी हो सकता है, हमें क्या पता। भैया जी कह रहे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो इसी को कहते हैं नो रिलेशन। तो इसका उत्तर दिया कैसे जाता है, इसका उत्तर दिया कैसे जाता है बेसिकली, तो इस बात को समझिए बेटा। इसका उत्तर ऐसे दिया जाता है, आपको नोट कुछ नहीं करना, सब पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इसका उत्तर दिया कैसे जाता है, इसका उत्तर मेरे भाई ऐसे दिया जाता है। अगर एक सवाल ये आ गया तो हमें पता है ए बी और सी के बीच में नो रिलेशन, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोले तो कथन, और ये हो गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है, या तो ए सी से बड़ा होगा, बराबर होगा, ठीक है, या ए सी से छोटा होगा, या ए सी से छोटा होगा। दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे। आइदर और, आइदर और का मतलब या तो पहला या दूसरा कंक्लूजन, निष्कर्ष सही है। या तो पहला सही है या दूसरा सही है। भाई साहब मैंने कहा अधूरा तो गलत होगा। अधूरा कब होता, अगर ये आ जाए, ये अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग है। तो मैंने कहा ए इज सी और मैंने कहा ए इज लेस देन सी। अब ये अधूरा है, अधूरे कंक्लूजन गलत। यहां आइदर और नहीं बनेगा। पूरा कब होगा, जब तीनों आ जाएंगी। तो मैंने आपको क्या कहा, अधूरा कंक्लूजन जो होता है वो गलत होता है। तो ये कंक्लूजन अधूरा है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। मैं आपको ये बात बड़ी क्लियरली बता चुका हूं कि जो अधूरा कंक्लूजन होता है मेरे भाई वो गलत होता है। अधूरा निष्कर्ष जो होता है मेरे भाई वो गलत होता है। तो अधूरा कंक्लूजन गलत है, तो ये अधूरा है, ये अधूरा है। पूरा कब हो जाता, यहां पे इक्वल टू लगा दो, हो गया पूरा। या यहां पे इक्वल टू लगा दो, हो गया पूरा। फिर इधर और बनता, या यहां भी लगा दो, अब भी पूरा है। ये इक्वल टू 2 जगह आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ आपकी खिदमत में रखे हैं कुछ सवाल, ये अपोजिट फेसिंग है बेटा। अपोजिट फेसिंग हमें कैसे पता चलता है अपोजिट फेसिंग है, ऐसे पता चलता है कि ए से बी बंद है, बी से सी खुला है। पहले बंद है, खुला है, फिर बंद है। ये देखो ना, ए से बी खुला है, बी से सी बंद है, खुला है, बंद है, खुला है, बंद है, अपोजिट फेसिंग है। भाई साहब खुला है, बंद है, इसी को अपोजिट फेसिंग का नाम दिया जाता है। तो कुछ रास्ते खुला, कुछ रास्ते बंद। तो या तो ए सी से छोटा होगा, या ए सी से बड़ा होगा, या ए सी के बराबर होगा। दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे। ऑप्शन मिल जाएगा आपको, दोनों मिलकर बंधु क्या बनाएंगे, आइदर और। जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहां पे देखिएगा बेटा, ए और सी, ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए सी से बड़ा है, ए सी से छोटा है, ए सी से बराबर है। तीनों बातें आ गई, तीनों बातें आ गई। तो ये भी क्या बनाएगा, आइदर और। ये भी क्या बनाएगा, आइदर और। डबल फेसिंग वाला आइदर और गलत है। डबल फेसिंग वाला आइदर और क्या कहता है, डबल फेसिंग वाला इधर, डबल डबल सिंबल वाला, ये कहेगा या तो ए सी से बड़ा है या ए सी के बराबर है। ये आइदर और बना रहा है। ये तो वो आइदर और बनाता दो के बीच में,
लेकिन ये जो है तीनों बातें आ गई तो आइदर तीन में से कोई दो आ गई, कोई एक आ गई, गलत होगा, क्योंकि अधूरा कंक्लूजन गलत होता है, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है, कंक्लूजन पूरा होना चाहिए। तो जब तीन इसके रिजल्ट बन सकते हैं तो तीनों के तीनों अगर ऑप्शन में दिए जाएंगे केवल उसको तभी सही माना जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चे ये देखिए बेटा, थर्ड बताइए, इनके बीच में आइदर और बनेगा या ये गलत होंगे। नियम ये है अधूरा कंक्लूजन गलत होगा। नियम ये है कि ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होती हैं। तीनों में से कोई एक बात आ जाएगी गलत होगा, कोई दो बात आ जाएंगी गलत होगा, तीनों की तीनों आ जाएंगी तो आइदर और बनेगा। लेकिन यहाँ तीन में से कोई दो बात आई तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। नाइदर वन नॉर टू दोनों गलत होंगे। इसको आइदर और नहीं बोलते, इसको नाइदर नॉर भी बोल देते कि ना तो पहला ना दूसरा। नाइदर वन नॉर टू या नन फॉलो दोनों गलत है, बोथ आर रॉन्ग। जो भी लैंग्वेज है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का मतलब दोनों ही गलत है, तो ये भी गलत है। ये इसको सही करना हो तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दो तो आइदर और बन जाएगा, या यहाँ पे इक्वल टू लगा दो आइदर और बन जाएगा, या दोनों जगह इक्वल टू लगा दो आइदर और बन जाएगा, क्योंकि तीनों बातों को इसने कह दिया है। मैंने कहा कि अधूरा कंक्लूजन क्या होता है बेटा, अधूरा कंक्लूजन क्या होता है, गलत होता है। अधूरा कंक्लूजन क्या होता है, अधूरा कंक्लूजन क्या होता है, गलत होता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने अगले पेज पर चलते हैं तो मैंने फिर से कुछ दिया है, ये स्टेटमेंट दिया और ये कंक्लूजन दिया। सिंगल और डबल कोई मैटर नहीं करेगा, इनके बीच में चाहे सिंगल आए डबल आए। देखो बेटा अपोजिट फेसिंग की स्थिति में सिंगल डबल मैटर ही नहीं करता। अपोजिट है तो अपोजिट है, चाहे सिंगल वाले अपोजिट हो, डबल वाले अपोजिट हो या मिक्स हो, सिंगल अपोजिट हो डबल अपोजिट हो, सिंगल डबल यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। मुझे पता आपके माइंड में डाउट आया होगा, जबकि क्लास लाइव नहीं है, मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके डाला है, लाइव नहीं है, फिर भी मुझे पता कि आपके मन में क्या डाउट आ रहा होगा, क्योंकि हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि आपके मन में जो डाउट हो सकता है वो क्या हो सकता है। मेरे भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग कैसे पता चला। ए से बी खुला था, बी से सी बनता, पहले खुला था फिर बनता। अपोजिट फेसिंग, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए सी से छोटा होगा, ए सी से बड़ा होगा, बराबर तो बोला ही नहीं, अधूरा रह गया, अधूरा रह गया तो ये भी गलत है, अधूरा रह गया तो मेरे बच्चे ये भी गलत है। फटाफट से बताइए क्या ये आइदर और बनेगा, क्या ये नहीं बनेगा, जल्दी बताइएगा बेटा। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। जैसे ही आपने सोचा, आपने कहा गुरुजी ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए सी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तो जो है सी ए से बड़ा है, सी ए से छोटा है, सी ए के बराबर है, यही तो आइदर और बनाएंगे, यही तो आइदर और बनाए। बना दिया भाई, ये रहा, बना दिया इसने आइदर। बात क्लियर, एकदम क्लियर। यस या नो में जवाब दो, एकदम ओके शोके। अगले पर चलते हैं। अब यहां पे आप देखिएगा कि अपोजिट फेसिंग है। कैसे पता चला अपोजिट फेसिंग का, देखो ए से लेकर सी तक सेम फेसिंग है, ये रही, और बीच में सिंगल आ गया तो सिंगल आएंगे इनके बीच में। उसके बाद सी से डी के बीच में सेम फेसिंग है, ये रही सेम फेसिंग। लेकिन ए से लेकर डी तक जाऊंगा तो अपोजिट है, ए से लेकर ई तक जाऊंगा तो अपोजिट है, ई से लेकर बी तक जाऊंगा तो अपोजिट है। हमें कैसे पता चलेगा, ए से ई बंद पड़ा है, ए से बी बंद पड़ा है, बी से सी बंद पड़ा है, सी से डी खुल गया, पहले बंद था फिर खुल गया, पहले बंद था फिर खुल गया, फिर खुल गया। इसका मतलब ये अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए ई से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए। तीन में से अगर कोई दो बात आ गई तो गलत होगा, कोई एक बात आ गई तो गलत हो गया, तीनों आ गई तो सही होगा। मैं मेरे बच्चे साइड हो जाता हूं और साइड होके आप पॉज करके इस वीडियो को, इस क्वेश्चन के 10 कंक्लूजन को सॉल्व कीजिएगा। साइड हो गया मैं, पॉज कर लीजिए। चलिए बेटा, अब आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। जब आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा तो हम चेक करते हैं। ए से ई बंद पड़ा है और खुला भी है, ये बंद पड़ा है, यहाँ पे बंद है। ए से ई बंद है तो ए से बी बंद है, बी से सी बंद है, सी से डी बंद है और खुला खुला है, सी से डी खुला। अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए बड़ा है, ए बराबर है, ए को फिर से बड़ा बता दिया। भाई साहब दोनों गलत हैं। आपने पहले और दूसरे में आइदर और सोचा नहीं, मैंने आपकी सोच को बदलने के लिए सवाल दिया था। भाई साहब आपने सोचा पहले और दूसरे में आइदर और बनेगा, मैं कह रहा हूं नहीं बनेगा। कारण क्या है, कारण ये है मेरे भाई, यहां ए को बड़ा बता दिया, ए की तरफ खोल के, ए की तरफ खोल के फिर ए को बड़ा बता दिया, दो बार बड़ा बता दिया। ए की तरफ बंद करके छोटा बता दिया, ए की तरफ बंद करके छोटा बता दिया। तो यहां ए की तरफ खोल के ए को बड़ा बताया, ए को बड़ा बताया। हकीकत में भाई साहब ए को बड़ा नहीं बताना था। हकीकत में क्या था मेरे बच्चे, ए को यहां पे बड़ा ही नहीं बताना था। ए यहां पे बड़ा है, बड़ा है, छोटा कौन बताएगा यार, ए को छोटा कौन बताएगा इसे, ए को इसे छोटा नहीं बताया, ए को इसे छोटा नहीं बताया। तीन नहीं आई, तीन में से केवल दो बात आई, रिपीट कर दी एक बात को। इसने ए को बड़ा बता दिया, इसने ए को बड़ा बता दिया। भाई साहब रिपीट कर रहे हो आप यार, तीसरी बात तो डाल ही नहीं रहे, तो आइदर और कैसे बनेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। आइदर और तब तक नहीं बनेगा अपोजिट फेसिंग में जब तक तीनों की तीनों बातें ना आ जाए। जैसे हम बी और ई की बात करेंगे, बी से ई और बी से ई तीनों बातें तो वैसे भी नहीं आ रही। देखते हैं अपोजिट फेसिंग, बी से सी बंद है, सी से डी खुल गया, खुल गया, पहले बंद था फिर खुल गया, फिर खुल गया, अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बी ई से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। इन्होंने कहा बी ई से बड़ा है, गलत, छोटा है, तो बराबर तो बताए नहीं। अगर मैं यहाँ पे बराबर कर दूं तो आइदर और, यहाँ पे बराबर कर दूं तो आइदर और, दोनों जगह बराबर कर दूं तो आइदर और, क्योंकि तीनों बातें प्रकट हो जाएंगी। तीन में से अगर कोई दो बात निकलती है तो वो गलत होगा। तीन में से अगर कोई दो बात निकलती है मेरे बच्चे वो गलत होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए और डी, ए से डी खुला भी है, ए से डी बंद भी है, यानी सारे सिंबल्स फेसिंग है। तो ए से बी बंद है, फिर खुल गया, पहले बंद था फिर खुल गया, अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में क्या होता है मेरे भाई, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए से बड़ा, ए
छोटा होगा, ए बड़ा होगा, ए बराबर होगा, दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे। दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे। उसके बाद हम बी और डी की बात करेंगे। जब हम बी और डी की बात करेंगे तो बी से सी और सी से डी, इधर खुला है इधर खुला है, अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बी डी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। तो बी डी से बड़ा है, बी छोटा है, बी बराबर है, और अगर यहां पे तीनों बातें आ गई, बेझिझक आइदर और बनाइए, क्योंकि बी और डी के बीच में ऊपर अपोजिट फेसिंग है, इधर और इधर अपोजिट फेसिंग है। तीनों बातें आ गई, बी बड़ा है, डी बड़ा है और छोटा है, यानी बी को बड़ा बता दिया, डी को छोटा बता दिया, डी को छोटा बता दिया, डी को बड़ा बता दिया, बी छोटा और बराबर, तो आइदर और बनेगा। उसके बाद सी और ई, सी से ई खुला हुआ है तो सी से ई खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। ए से सी बंद पड़ा है, ए से सी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। इनके बीच में तो सेम फेसिंग है ना बेटा, ये तो सेम फेसिंग है। ऊपर चेक कर लो, ऊपर चेक करो, सेम फेसिंग है, ऊपर चेक करो, सेम फेसिंग है। तो आपको यह भी ध्यान रखना किसके बीच में फेसिंग सेम है और किसके बीच में जो फेसिंग है अपोजिट है। तो यहां पर जो फेसिंग आपको नजर आ रही है दैट इज सेम फेसिंग। तो सेम फेसिंग की वजह से आपने यहां पे देखा कि सी से ई खुला हुआ है तो सी से ई खुला हुआ है, ए से सी बंद पड़ा है तो ए से सी बंद पड़ा है। तो सेम फेसिंग की वजह से आप इसका आंसर बड़े आसानी से बता सकते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगले पर चलते हैं। ये सवाल आपके लिए स्क्रीन पे एक्सक्लूसिवली दिखाई दे रहा है। इक्वल टू का फिर से कोई रोल नहीं है, सिंगल डबल और अपोजिट चेक कर लेना। सिंगल डबल अपोजिट तीन बातें चेक करनी, सिंगल डबल अपोजिट तीन ही नियम हुए, चौथे नियम में चैप्टर खत्म करा दूंगा। कैसा लगा भाई नियम, मेथड बढ़िया लगे? तो जिंदगी में कभी भी ये मत सोचना कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है। जिस दिन आप पढ़ाई को एंजॉय करने लगेंगे, जैसे आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और सभी चैप्टर्स को एंजॉय करेंगे, तो आपको ये पढ़ाई बहुत आसान लगेगी। और आप जानते ही हैं कि रीजनिंग स्पेशल का बैच हर महीने की 7 तारीख को आता है। अरुण सर रीजनिंग स्पेशल का जो बैच होता है वो हर महीने की 7 तारीख पर एक्सक्लूसिवली कैरियरविल पर आता है। अभी भी 7 अप्रैल से मेरा ये बैच शुरू होने जा रहा है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो मेरे भाई जैसा यहां पढ़ा रहे हैं वैसा बैच में पढ़ा रहे हैं। मैं तो अपने बैच में बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, जिस मेहनत से शिद्दत से पहली क्लास लूंगा उसी मेहनत और शिद्दत से आखिरी क्लास भी लूंगा। 5.5 महीने का ये कोर्स है। रीजनिंग को बिल्कुल ऐसा घोट के पिला देंगे कि कंपिटिटिव एग्जाम भारत के कोई भी हो, आप वहां पर रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर करोगे। पढ़ना है, केवल 1 साल मांगता हूं आपसे, 1 साल खुद को दे दीजिए। 1 साल बाद देखना कि आप में कितना जबरदस्त परिवर्तन आता है। और 1 साल के बाद आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आप चैलेंज कर सकते हो किसी दूसरे व्यक्ति को, भाई ले आओ, जो क्वेश्चन लाना ले आओ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। उसके बाद मेरे बच्चे यहां पे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सवाल मैं साइड हो रहा हूं ताकि आप पॉज कर सके स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। मेरे भाई यहां पर जब हम बात करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एस से एक्स के बीच में बंद भी है और खुला भी है, तो हो सकता है ऊपर अपोजिट फेसिंग हो। एस से टी बंद है, टी से यू बंद है, ये यहां तक तो सेम है, लेकिन खुल गया और खुल गया, यहां तक तो सेम फेसिंग कह सकता हूं मैं। ये बंद पड़ा है और इसका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन आगे चल के खुल गया। एस से टी बंद था, फिर खुल गया, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में एस एक्स से बड़ा होगा, एस एक्स से छोटा होगा, एस एक्स के बराबर होगा। तीनों बातें आ जाएंगी तो आइदर और बनेगा। तीनों बातें आ जाएंगी तो आइदर और बनेगा। हम एस और यू की बात करते हैं। एस से यू बंद पड़ा है और सिंगल है, तो एस से यू बंद पड़ा है और सिंगल है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये सही है। टी से वी बंद पड़ा है और सिंगल है, टी से वी बंद पड़ा है लेकिन डबल है भाई साहब, और डबल निशान 2 अलग अलग हिस्सों में आ जाए, जैसे 4 और 5 में आ गया, तो आइदर और बनेगा बेटा। तो 4 में और 5 में आइदर और है, मैं यहां लिख देता हूं, 4 और 5 आइदर और बनाएंगे। उसने अपोजिट की वजह से आइदर और नहीं बताया, उसने बनाया अपनी फेसिंग की वजह से। जैसे टी यू इक्वल टू वी, इसकी कोई वैल्यू थी नहीं, तो हकीकत में तो ये रिजल्ट बचा। और ये रिजल्ट अगर 2 अलग अलग हिस्सों में आ जाएगा, ये रिजल्ट अगर 2 अलग अलग हिस्सों में आ जाएगा तो ये आइदर और बनाएगा। एक हिस्सा ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये आइदर और बनाएगा। आगे बेटा बात समझ में? अपोजिट फेसिंग, ये अपोजिट फेसिंग की वजह से आइदर और था, ये डबल सिंबल की वजह से आइदर और था। उसके बाद मेरे भाई बात करते हैं, वी से एक्स खुला हुआ है, तो वी से एक्स खुला हुआ है, डबल है तो डबल आएगा, बिल्कुल सही है बेटा, डबल है तो डबल आएगा, बिल्कुल सही है। सिंगल नहीं आएगा, लेकिन इसका जोड़ीदार आ जाता, तो ये डबल की वजह से आइदर और बना देता। इसका जोड़ीदार आया नहीं, हम क्या करें। के बाद हम बात करते हैं आगे, टी से एक्स बंद पड़ा है, तो टी से एक्स पहले बंद था, फिर खुल गया, अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में टी एक्स से बड़ा है, बराबर है, छोटा है। देखो टी को छोटा, टी की तरफ बंद करके टी को छोटा बना दिया, टी की तरफ खोल के टी को बड़ा बना दिया, तो 8 और 9 में आइदर और बनेगा। तो यहां पे 8 और 9 में भी आइदर और बनेगा। क्यों बनेगा आइदर और? अपोजिट फेसिंग की वजह से। तीनों बातें कह दी उसने। क्यों बनेगा आइदर और? तीनों बातें कह दी। कितनों का सही था? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। इस ड्यूरेशन पर जो सवाल है वो मेरा सही था।
मैं इंडिविजुअली जाके वहां पे आपके कमेंट्स रीड करने आऊंगा, किन किन बच्चों का जो ये है, ये जो सही उन्होंने अपना उत्तर निर्धारित किया है। आगे बेटा सभी में तो आइदर और है, नंबर 8 में और नंबर 9 में आइदर और है, क्योंकि इसने तीनों बातों को प्रकट कर दिया है, क्योंकि इसने तीनों बातों को प्रकट कर दिया है। तो आप जानते हैं बेटा खुले और बंद का क्या कॉन्सेप्ट है। ये इधर जा रहे हैं तो ये बंद है, इधर जा रहे हैं तो खुले हैं, इधर जा रहे हैं तो खुले हैं, इधर आ रहे हैं तो बंद है। ये बंद खुले का कॉन्सेप्ट है बेटा, और क्या है, यही तो है बंद खुले का कॉन्सेप्ट, और क्या है ये, है ना। ये इधर क्या है, सारे के सारे खुले हैं, इधर क्या है, सारे के सारे बंद हैं, इधर क्या है, सारे के सारे खुले हैं, इधर क्या है, सारे के सारे बंद हैं। तो खुले और बंद का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ये बात आप अच्छे से पहचानते हैं। मेरे भाई यहां पे ये स्टेटमेंट आ गई, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इन कंक्लूजन को सॉल्व करें। मैं यहां पे बच्चे साइड हो जाता हूं, 10 कंक्लूजन है, इतने कंक्लूजन किसी एग्जाम में नहीं मिलते। अभी एग्जाम के सवाल ही डिस्कस करूंगा जो सीजीएल मेंस लेवल तक के आए हैं। इतने जो कंक्लूजन है वो आपको किसी एग्जाम में नहीं मिलने वाले, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई मैं वीडियो से साइड हो गया हूं, ये लो बिल्कुल पॉज करो और सॉल्व करो। अब मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। आइए मेरे बच्चे, एस से वाई बंद पड़ा है, तो भाई एस से यू तक बंद पड़े थे, वी तक भी बंद मान लेंगे क्योंकि इक्वल टू है, फिर खुल गए, फिर खुल गए। एस और वाई के बीच में अपोजिट फेसिंग, ये देखो ना, पहले बंद था फिर खुल गया, फिर खुल गया, और यहां कोई सिंबल है ही नहीं, इक्वल टू का कोई रूल नहीं। एस और वाई के बीच में अपोजिट फेसिंग, एस वाई से बड़ा होगा, एस वाई से छोटा होगा, एस वाई के बराबर होगा, तो यहां पे पहला दूसरा आइदर और बनाएगा। यहां लिख देता हूं बेटा, पहले और दूसरे में क्या बन रहा है, आइदर और, पहले दूसरे में आइदर और बन रहा है। तो ये जो निशान है इनके बीच में क्या बन रहा है बेटा, आइदर और। एस से यू, एस से यू, एस से यू बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा, तो ये गलत है, तो ये गलत है मेरे बच्चे, तो ये गलत हो गया, थर्ड रॉन्ग है। तीसरा कैसा है, गलत, देख लेना बेटा, तीसरा है गलत। उसके बाद चौथा, वी से वाई खुला हुआ है, वी से वाई खुला हुआ है, वी से वाई खुला है, डबल है तो डबल आएगा, डबल है तो डबल आएगा, तो ये क्या है बेटा, सही है, तो चौथा है करेक्ट है, क्योंकि उनके बीच में डबल सिंबल है। ऑप्शन मिल जाते हैं बेटा, बाद में ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, चौथा है करेक्ट। गलत वाले को तो बताता नहीं, सही वालों को बताता है, इधर और वालों को बताता है। गलत वालों को तभी बताता है जब 2-3 कंक्लूजन और सारे गलत हो, तभी ऑप्शन में मिलता है आपको। तो चौथा, वी से वाई खुला हुआ है, वी से वाई खुला हुआ है, डबल है तो डबल आएगा। एक्स से वी बंद पड़ा है, एक्स से वी बंद पड़ा है, एक्स से वी बंद पड़ा है, डबल है तो डबल आएगा, लेकिन डबल निशान 2 अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाता है। ये आ गया बेटा। हकीकत में एक्स से वी, देखो ये रिजल्ट बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पलट के लिख देता है। ये क्या करता है, पलट के लिख देता है। तो x की तरफ खोल दो, x की तरफ खोल दिया, ये रहा, x यहां भी बड़ा है, x यहां भी बड़ा है, और x और v को बराबर बता दो। तो इसने यही तो बात की है, इसने इसको पलट के लिख दिया। देखो हम कैसे चेक करते हैं, हम अपने कंक्लूजन पे चेक करते हैं कि x से v बंद पड़ा है, तो हम यहां भी x से v चेक करेंगे, v से x नहीं करना। अगर यहां v से x चेक कर रहे हैं, जैसे कोई कहेगा गुरुजी मैं तो चेक करूंगा v से x खुला हुआ है, तो v से x खुला हुआ है, v से x खुला हुआ है, v से x खुला हुआ है, डबल है तो डबल आएगा, डबल निशान 2 अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है, तो सही मायने में ये आइदर और बनेगा। तो यहां पे 5 और 6 में आइदर और है। उसके बाद t और w, t से w बंद भी है और t से w बंद पड़ा है यहां भी, लेकिन देखते हैं t से जो है, t से v तक बंद है, फिर खुल गया, ये बंद था फिर खुल गया, अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग में नंबर 7 और 8 में कुछ लोगों को लगा इधर और है, लेकिन बेटा इधर और तब बनता जब तीनों बातें आ जाए। 3 में से अगर कोई 2 बात आ जाएगी, कोई एक बात आ जाएगी, गलत होगा। इसने 2 बातें रखी, टी की तरफ खोल के टी को बड़ा बताया, टी की तरफ खोल के टी को बड़ा बताया, टी की तरफ खोल के टी को बड़ा बताया, 2 बार बड़ा बता दिया, टी की तरफ खोल के टी को बड़ा बता दिया है, टी की तरफ खोल के टी को बड़ा बता दिया है, टी की तरफ खोल के टी को बड़ा बता दिया है, और टी को बराबर बता दिया है। तो मेरे बच्चे आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां टी को बड़ा बता दिया है, यहां टी को बड़ा बता दिया है, यहां टी को बराबर बता दिया है, तो इधर बड़ा है इधर बड़ा है। भाई साहब छोटा कौन बताएगा, टी को। टी को 2 बार बड़ा बता दिया, टी की तरफ मुंह खुला हुआ है तो टी बड़ा है, टी की तरफ मुंह खुला हुआ है टी बड़ा है, छोटा तो बताया नहीं, नहीं बताया तो आइदर और नहीं बताएगा, क्योंकि अपोजिट फेसिंग वाले में तीनों बातें होनी चाहिए। तो 7 और 8 गलत है, 7 और 8 के भी आइदर और नहीं है, 7 और 8 रॉन्ग है, गलत है। के बाद 9वां और 10वां, वी और वाई, क्या वी और वाई बराबर है, वी और वाई बराबर बराबर बराबर, लेकिन अधूरा है बेटा। वी से डब्लू खुला हुआ है, डब्लू से वाई खुला हुआ है, तो हकीकत तो ये बननी थी कि वी से वाई खुला हुआ और डबल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है बेटा, ये अधूरा है, ये अधूरा है। ये होता तो सही हो जाता कि भाई यहाँ पे हम चेक कर रहे थे वी से वाई, तो अगर हम यहाँ चेक करते वी से वाई, तो वी से वाई अगर ये खुला हुआ होता तो ये सही था, लेकिन अब क्या करें बेटा, नहीं है, इसका पार्टनर नहीं है, तो गलत हो गया। डब्लू से वाई खुला हुआ है, डबल है, डब्लू से वाई खुला हुआ है, डबल है, तो डबल आएगा, तो मेरे बच्चे ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा u इक्वल टू वी वाई, ये सही है या गलत है, u इक्वल टू वी, तो अगर ये हु बहू आ गया u इक्वल टू वी, ये हु बहू नीचे आ गया, तो ये एकदम एकदम क्या है मेरे बच्चे, एकदम एकदम ये सही है, सेम। इसको किसी जोड़ीदार की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ऊपर भी, लेकिन अगर मैंने लिख दिया u इज इक्वल टू डब्ल्यू तो ये गलत है, क्योंकि ये अधूरा है, क्योंकि ये अधूरा है। क्यों गलत है बेटा? u और w के बीच में इसको भूल जाओ तो डबल आएगा, तो डबल आना चाहिए। अगर u और w ये हो जाता तो ये सही है, अब सही है ये। एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई भाई, एक एक चीज क्लियर हो गई। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकता है। तो बेटा ये देखो, ये है डबल सिंबल वाली आइदर और, ये है डबल सिंबल वाला आइदर और, ये है डबल सिंबल वाला आइदर और। जिसके बीच में डबल सिंबल होता है ये उसका आइदर और है। जैसे ए से सी खुला है, ए से सी खुला है, तो डबल है तो डबल आएगा, लेकिन डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाएगा। और ये है अपोजिट फेसिंग वाला आइदर और। अपोजिट फेसिंग में तीनों बातें होनी चाहिए, डबल में दो बातें। ये है अपोजिट फेसिंग वाला आइदर और। तो दोनों आइदर और के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए। ये है अपोजिट फेसिंग वाला आइदर और। ए से सी के बीच में अपोजिट फेसिंग है, ए सी से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। तीनों बातें आ गई, तो तीनों बातें आ गई तो ये बनेगा आइदर और। उम्मीद करता हूं बेटा दिमाग एकदम, चीजें दो ही नियम बताएं, तीन नियम। पहला नियम यह था कि अगर इन वेरिएबल्स के बीच में, रिवाइज करते चले, रिवाइज करते हैं, अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल है तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाएगा, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है, इक्वल टू का कोई रोल ही नहीं है। नियम नंबर 2, अगर इन वेरिएबल्स के बीच में एक भी निशान सिंगल आ जाए, या दो आ जाए, या तीन, या सारे सिंगल आ जाए तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। नियम नंबर 3, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में कोई रिलेशन नहीं होता इनके बीच में। मापने के 3 पैमाने, तीनों ही नहीं पता, तो अपोजिट फेसिंग की स्थिति में नो रिलेशन होता है, आइदर और बनेगा। तीनों केस अगर दिए जाएं, तीनों कंडीशंस दी जाएं, बड़ा छोटा बराबर, तो आइदर और बनेगा। 3 में से कोई 2 दिया जाए, 3 में से कोई 1 दिया जाए, तो वो क्या होगा बेटा? गलत होगा। इस बात का आपको ध्यान है। बस 3 नियम। चौथे नियम में चैप्टर खत्म। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। ये रहा बेटा, मैंने आपके लिए दबा के क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखते हैं कौन हमारा बच्चू बताएगा। मैं साइड हो जाता हूं बेटा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। मैं हो गया हूं साइड, वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आ जाता हूं अब बताने। यहां पे बेटा स्टेटमेंट है, आपको लगा सर ये अपोजिट फेसिंग है, कुछ निशान ऐसे हैं, कुछ निशान ऐसे हैं। देखो बेटा, दोनों में कॉमन टर्म क्या है? टी। दोनों में कॉमन टर्म क्या है? टी है। मैं चाहूं तो इसे जोड़कर बता दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं करना। और ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के दिखाता हूं, मजा ना आए तो मुझे बताइएगा। दोनों स्टेटमेंट को जोड़ देता हूं, मैंने जोड़ रहा हूं दोनों स्टेटमेंट को, यहां जोड़ रहा हूं मैं, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ रहा हूं। मैंने लिखा एक्स, जैसे लिखा डबल सिंबल, फिर वाई है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू है, डब्ल्यू ग्रेटर देन टी है। अब टी इधर है और टी इधर है। अब पिछवाड़े से जोड़ो ना इसे, बैक साइड से, बैक साइड से। ये पीछे है इसका, ये आगे, ये पीछे। इसको डबल इधर घुमा दो, इधर से देखो, यहां पे टी है, यहां पे टी है। टी से आर की तरफ बंद पड़ा है, देखो टी की तरफ खुला है, आर की तरफ बंद है, तो टी की तरफ खोल दो, आर की तरफ बंद कर दो। आर से क्यू भी बंद कर दो, आर से क्यू भी बंद कर दो और डबल है। क्यू से पी भी बंद कर दो, आर से क्यू भी बंद कर दो, डबल है। क्यू से पी भी बंद कर दो, डबल है। आ गया बेटा, आ गया बेटा, आ गया बेटा। ये यस या नो में जवाब दीजिएगा। अब तो सारे कर लोगे तुम। अब क्यू से डब्ल्यू डबल है, सिंगल है, डबल। ये सेम फेसिंग का था, अपोजिट फेसिंग आपको दिख रहा था कि कुछ एक स्टेटमेंट, ये कॉमा लगा हुआ है, एक स्टेटमेंट में ऐसे था, एक स्टेटमेंट में ऐसे था। इससे करूंगा तो आप सारे धमाकेदार तरीके से सॉल्व कर लोगे, लेकिन बेटा इससे तो करना ही नहीं ना, इससे नहीं करना। आपको वही ट्रैवलिंग, यात्रा करनी है। यात्रा कैसे करनी है? एक्स से पी की यात्रा करो, सिंगल मिलेगा, तो एक्स से टी बंद है और सिंगल है, तो ऐसे यात्रा करके देखेंगे। बस वही नियम सिंगल डबल वाला। फेसिंग चेक कर लें पहले, हम अपनी फेसिंग चेक कर लेते हैं। जब हमारी फेसिंग सही होगी तो सिंगल डबल का कॉन्सेप्ट तो हमें बड़े आसानी से क्लियर है, और सिंगल डबल के कॉन्सेप्ट को फिर हम वैसे भी आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं। तो मेरे भाई इसको मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आपको ध्यान से देखना है, एक्स से पी बंद पड़ा है और सिंगल है, एक्स से टी बंद पड़ा है, टी से पी बंद पड़ा है, रास्ते में सिंगल है तो सिंगल ही आएंगे। सही हो गया भाई। एक्स से पी की यात्रा करनी है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए टी मौजूद है, तो एक्स से पी कैसे जाएंगे? एक्स से टी पर जाएंगे, टी से पी पर जाएंगे। तो हमने देखा कि एक्स से पी बंद पड़ा है और सिंगल है, तो एक्स से टी भी बंद पड़ा है और टी से पी भी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आ गया, तो सही है बेटा ये। उसके बाद वाई से पी बंद पड़ा है और डबल है, तो वाई से टी बंद पड़ा है, टी से पी बंद पड़ा है, फेसिंग तो बढ़िया है, बंद है, पी की तरफ बंद है, पी की तरफ बंद है, लेकिन बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। एक्स से क्यू बंद पड़ा है और डबल है, एक्स से क्यू बंद पड़ा और डबल है, एक्स से टी बंद पड़ा है और टी से पी बंद पड़ा है, लेकिन इनके बीच में सिंगल आ रहे हैं, सिंगल, तो सिंगल आ रहे हैं तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। तो ये क्या है बेटा? गलत है, गलत है। सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा, तो क्या हो गया बेटा? ये गलत है। एक्स से क्यू खुला हुआ है, एक्स से टी बंद है, टी से क्यू बंद है, तो खुल कैसे गया बेटा? ये तो गलत हो गया। तो ये क्या है बेटा? ये गलत है। हाँ, अगर यहां पे सिंगल रख देता
तो ये सही था। क्यों? एक्स से क्यू सिंगल है और खुला हुआ है, तो एक्स से टी बंद बंद है, एक्स से क्यू बंद है और सिंगल है, तो एक्स से टी भी बंद है और टी से क्यू भी बंद है और सिंगल है तो सिंगल आएगा, बस तब ये सही था। वाई से क्यू बंद पड़ा है, वाई से टी बंद पड़ा है, टी से क्यू बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा। वाई से क्यू डबल नहीं आ सकता, खुला हुआ है वैसे भी, वाई से क्यू खुला हुआ है तो वाई से क्यू पर जाओ, वाई से टी वैसे भी बंद पड़ा है, टी से क्यू वैसे भी बंद पड़ा है और सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आ सकता। यहां खोल रखा है, यहां बंद है, यहां क्यू की तरफ बंद कर रखा है, यहां क्यू की तरफ खोल रखा है, तो ये गलत है। डब्ल्यू से पी बंद पड़ा है, डब्ल्यू से पी जाना है, डब्ल्यू से पी जाना है, डब्ल्यू से टी बंद है, टी से पी भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। एक्स से टी बंद पड़ा है, एक्स से टी बंद पड़ा है, तो एक्स से टी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही है बेटा, खटाक से सही। पी से टी खुला हुआ है, पी से टी खुला हुआ है, पी से टी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही है। क्यू से टी खुला हुआ है, क्यू से टी खुला हुआ है, क्यू से टी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एक्स से डब्ल्यू बंद पड़ा है, एक्स से डब्ल्यू बंद पड़ा है, एक्स से डब्ल्यू बंद पड़ा है, डबल है तो डबल आएगा, ये रहा बेटा। आगे बेटा एक्स और डब्ल्यू का रिलेशन, एक एक बच्चे को चीजें क्लियर हो गई। हमारे किसी भी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। चलो आगे। एकदम बढ़िया, सबका आंसर यही आ गया था बेटा, आ गया मजा। और सवाल दूंगा अभी, फिर एग्जामिनर के एग्जाम के सवाल, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में धमाका करने वाले हैं आप लोग। जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल हैं आप अभी की अभी सॉल्व करेंगे उन्हें। आ जाओ बेटा। अब जैसे ये है बेटा, तो ए बी सी, सी से डी, डी से ई से एफ जी, इसको ऐसे लिख देता, ए बी सी डी ई एफ जी, ये लिख देता ऐसे। लेकिन ऐसे लिखा तो नहीं ना इसने, ऐसे लिखा तो नहीं ना इसने, तो बेटा ये तो गलत है। मतलब आप इसको अवॉइड, ये सी ज्वाइंट है, बस ये सी एक ही सी मान लो, इसे इस ई को एक ही मान लो, बस यात्रा हो जाएगी बेटा शुरू, और तुरंत कर दोगे। वीडियो को पॉज कर रहा हूं, ये वाला सवाल भी सॉल्व करें, ये वाला सवाल भी सॉल्व करें, एक साथ मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन बताते हैं, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। इसका सॉल्यूशन जब हम बताएंगे यहां पे, तो क्या बनेगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। आप सभी ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। ए से जी बंद पड़ा है और सिंगल है, ए से जी बंद पड़ा है, तो ए से बी भी बंद है, बी से सी डी ई सब बंद है और सब बंद है। ए से जी सारे बंद है, सेम फेसिंग है, सेम फेसिंग है, बार बार चेक नहीं करेंगे। ए से जी तक सबकी सेम फेसिंग है, बीच में सिंगल आ गया तो सिंगल आएगा। बी से जी बंद पड़ा है, बी से जी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एफ से ए खुला हुआ है, एफ से डी खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है बेटा। एफ से ए खुला हुआ है, ये खुला, यहाँ ए की तरफ खुला, ए की तरफ खुला, एफ की तरफ बंद है, एफ की तरफ बंद है, देखो एफ की तरफ बंद है, तो स्पेसिंग बिल्कुल प्रॉपर है बेटा। ये क्या है, सही है, पलट के लिख रखा है। ई से ए खुला हुआ है, तो जब यहां ई से ए चेक करें तो ऊपर भी ई से ए चेक करेंगे, ए से ई चेक नहीं करेंगे। देखो ई से ए खुला हुआ है, तो ई से ए सारे निशान खुले हैं, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही है। आप कहो सर मैं तो ए से ई चेक करूंगा, कर लो ए से ई चेक। ए से ई बंद पड़ा है, तो अब यहां भी ए से ई करो, वो भी बंद पड़ा है, वो भी बंद पड़ा है, तो ये भी क्या है बेटा, सही है। डबल नहीं आ सकता, ए से ई बंद पड़ा है और डबल है, ए से ई बंद तो पड़ा लेकिन सिंगल है, तो डबल नहीं आएगा, तो डबल नहीं है, डबल तो है ही नहीं ना, ऊपर डबल तो दे ही नहीं रखे, तो बेटा ये गलत है और ये भी गलत है, डबल तो ऊपर दे ही नहीं रखे। सी से ए बंद पड़ा है और डबल है, सी से ए खुला हुआ, फेसिंग भी गलत है, सिंगल डबल भी गलत है, तो ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं बेटा इधर वाला, दोनों में कॉमन क्या है, ए से डी। आप ये देखिए ए से डी बंद पड़े हैं, डी से ई खुले हुए हैं, तो इसका मतलब ये अपोजिट फेसिंग है। मैं दोनों को रख के दिखा दूं, अगर मैं इन दोनों को रखता तो ये क्या बनता, अगर मैं इन दोनों को रखता तो ये बनता ए बी सी इक्वल टू डी, डी और जी बराबर है, डी और जी बराबर है, जी से एफ की तरफ खोलेंगे, जी से एफ की तरफ खोलेंगे, एफ से ई की तरफ खोलेंगे, तो ये बन गया बेटा, तो ये बन गया बेटा, अपोजिट फेसिंग है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है मेरे भाई। आप चाहे तो लिख के कर सकते हैं, लेकिन क्यों लिखें, मैंने कहा था बिना पेन उठाए आपको सारे सवालों को सॉल्व करना है, तो यहां पे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ए से ई बंद पड़ा है और डबल है, ए से डी बंद पड़ा है, डी से ई खुल गया, पहले बंद था फिर खुल गया, अपोजिट फेसिंग होना चाहिए। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए ई से बड़ा छोटा, ये अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए ई से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए, ए ई से बड़ा है, बराबर है, छोटा कहीं दिया नहीं, इधर और यहाँ भी बन सकता है। मान लो मैं नंबर 7 पे लिख दूं ना, अगर मैं 7 पे लिख दूं ये, तो पहले और 7 में इधर और बन जाएगा, तो पहले और 7 में इधर और बन जाएगा, अगर मैं लिख देता हूं, क्योंकि तीनों बातें पूरी होगी। जरूरी नहीं लगातार आए, इधर और के लिए ये बात भी जरूरी नहीं लगातार आए, आपके मन में बात भी आई होगी कि लगातार आए तो तभी इधर नहीं,
ए ई से बड़ा है, बराबर है, छोटा है, तो आइदर और, एक और साथ में आइदर और बन सकता है। अब लेकिन ये नहीं है तो अधूरा है, अधूरा गलत, ये नहीं है तो ये अधूरा है, अधूरा गलत, अधूरा गलत होता है। तो यहां इनके बीच में आइदर और हो सकता है। क्या ए और एफ बराबर है और ए से एफ बराबर? बेटा ए से डी बंद पड़ा है, डी से एफ खुल गया। ए और एफ के बीच में अपोजिट फेसिंग, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। तो ए एफ से बड़ा छोटा बराबर तीन में से कोई दो बात आ गई तो गलत होगा, नहीं बनेगा बेटा। बी और ई, बी से डी बंद पड़ा है, डी से ई खुला हुआ है, अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बी ई से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, लेकिन दो बातों को रिपीट कर दिया। बी बड़ा है, बी बड़ा है। भाई साहब छोटा कौन बताएगा? बार बार आप बड़े बड़े की बात कर रहे हो, छोटे की बात ही नहीं कर रहे हो, बड़े बड़े की बात कर रहे हो, छोटे की बात नहीं कर रहा, तो बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी से एफ बंद पड़ा है, बी से डी बंद है और डी से एफ खुल गया, अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बी एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीन में से कोई दो बातें आएंगी, गलत होगा क्योंकि अधूरा है, क्योंकि अधूरा है। सब ये अधूरा है, ये अधूरा है, सब अधूरा है, केवल पहले और सातवें में आइदर और। अगर मैं इसको हटा दूं तो सारे गलत है, अगर मैं इसको हटा दूं तो सारे गलत है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा मेरे भाई। इस प्रकार से आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा होगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बेटा। जैसे यहां सवाल आ गया, फिर मैं आगे एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, सीएचएसएल मेन से शुरू करूंगा, एग्जाम के क्वेश्चन है, शुरू करेंगे। अच्छा पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो गए हैं, आइए थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं। हम आपकी उम्र में थे, हमें भी लगता था कि यार पढ़ाई बड़ी बोरिंग है। हमारे माँ बाप ने समझाया बेटा कि या तो खेती करनी है या पढ़ाई करनी है, तो हमने काम खेती कर लेंगे। वो 3 4 5 दिन मुझे सुबह सुबह लगे, बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग, और उस समय गोभी हुआ रखी थी, वो गोभी गया सुबह काट के 3:30 4 बजे, उसको इकट्ठा करके, उसका हम कहते हैं बोझ, उसका एक बंडल बना के मंडी में देखे थे। मैं 3 4 दिन गया, हाथ पांव जम गए। तो मैंने कहा पढ़ाई से आसान कोई चीज ही नहीं है, हम पढ़ाई कर लेंगे। और उस दिन लगा था यार पढ़ाई आसान है, काम धंधे से वास्तव में आसान पढ़ाई है। मैं नौकरी लग गया था, दिसंबर 2007 की ज्वाइनिंग थी, ठीक है, जेबीटी करने के बाद जो टीचर लग जाते हैं सरकारी। लेकिन मुझे पता था कि जब मैं टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाना ही है, तो मैं पढ़ा भी सकता हूं। आगे और भी पोस्ट हमने चेंज की 2016 तक की, फिर मैंने छोड़ दी। फिर मुझे लगा यार पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने से आसान कुछ नहीं है, मजा भी है, स्टूडेंट इज्जत भी देता है, रेस्पेक्ट भी देता है। बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं बेटा, कोई इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो जाता है, एक्साइज हो जाता है, कस्टम हो जाता है, कोई कहीं कोई नार्कोटिक्स में चला जाता है, कोई एक्सटर्नल अफेयर में चला जाता है, कोई विदेश चला जाता है। जिंदगी में आज आपके सामने केवल दो ही लक्ष्य है, मतलब दो ही का विकल्प है, या तो पढ़िए या मत पढ़िए। पढ़ने से आसान चीज कोई नहीं है, पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, जीवन में आगे बढ़ेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर 1 साल मेहनत कर रहे हैं ना, तो बाकी की जिंदगी आसान हो जाए, तो 1 साल मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल 1 साल पढ़िए, उससे पढ़ने से पूरी जिंदगी सुधर सकती है। तो क्यों ना 1 साल दिन और रात एक करके मेहनत की जाए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। तो अगर आंखें थक गई हो तो अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लीजिएगा, जिन्होंने आपको सुख सुविधाएं देने के लिए अपनी सुख सुविधाओं को ताक पर रख दिया। उन्होंने अपने साथ समझौता किया, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज किया। वो और अच्छे कपड़े पहन सकते थे, वो और अच्छी कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी ला सकते थे, उन्होंने आप लोगों के लिए अपने साथ समझौता किया कि बच्चों को एक मैं बेहतर फ्यूचर दूं, तो चलो ठीक है, इतनी महंगी ना सही तो इससे काम चला लेते। उन्होंने सिर्फ काम चलाया है। अब आपको समय आ गया कि वो कर्ज, माँ बाप का कर्ज तो कोई नहीं उतार सकता, लेकिन उनका जो बुढ़ापा है वो सुख में गुजरे, वो तभी गुजरेगा जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे एक अच्छी पोस्ट पर, और आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया वो लक्ष्य आप पूरा करेंगे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मेरे पिताजी तो खैर, मैंने अपने माता पिता के लिए सामने ये संकल्प लिया था कि मैं आपको बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। पिताजी तो भगवान की ऐसी क्या बताऊं, एक बड़ी क्षति हमारे परिवार को पहुंची कि कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। आज वो होते, उस समय मैं उनके सामने भी सरकारी नौकरी पर था, उनके सामने भी मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने सब कुछ अच्छा सेटअप कर लिया था, तो उन्हें संतुष्टि तो हुई होगी। माता जी हैं आज बड़ी खुश हैं कि बेटा बच्चे से पढ़ा रहा है, जो वो चाहे, कोई रोक टोक नहीं है, जिस प्रकार से वो खर्च करना चाहें, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहें, जहां जाना चाहें, जैसे जाना चाहें, तो वो फ्री है। तो यही आपको देखना है कि माता पिता ने जो आपके लिए इतना संघर्ष किया है, अब आपका बारी है, आप ये संघर्ष कीजिए और उनके जो जीवन है उसमें सुधार लाइए। मेहनत करनी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आंखें थक गई हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर बंद कर लो, रिलैक्स कर लो, थोड़ी देर बाहर घुमाओ, वीडियो बंद करके थोड़ी देर बाहर घुमाओ, वापस रिज्यूम कीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है। अब यहां पे कॉमन टर्म आपको दिखाई देंगे, MNO, PQRO, MNO, अब M से O से P और P से U, सब पहुंच सकते हैं बेटा। OOP, इन दोनों में क्या कॉमन है? O, इन दोनों में क्या कॉमन है? P, इनकी चेन बन सकती है, आपस में चेन बना लो। यात्रा करनी है, रास्ता ढूंढना है, बड़े प्यार से मैं साइड हो जाता हूं, प्लीज मैं साइड हो गया हूं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा घूम फिर आइएगा, फिर इसी को सॉल्व कीजिए, तो मैं आपको वापस इसका रिजल्ट बताता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, M से P खुला हुआ है और डबल है, M से O खुला हुआ है, डबल है, O से P खुला हुआ है, डबल है, इकट्ठा करके देख लो बेटा। M से N खुला हुआ है, N से O खुला हुआ है, O से R की तरफ खोलना है, तो मैंने O से R की तरफ खोल दिया, डबल है, R से Q भी खोल दिया, डबल है, Q से P भी खोल दिया, डबल है। लेकिन इसकी जरूरत क्या थी भाई, क्या जरूरत थी?
एम से पी खुला हुआ है डबल है, एम से ओ खुले हुए हैं डबल है, ओ से पी खुले हुए हैं डबल है, सारे डबल है तो डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। एम और यू, एम से ओ सारे के सारे डबल हैं, ओ से पी डबल है और पी से यू भी डबल है, सब डबल है, डबल 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 डबल, सिंगल है ही नहीं। तो बेटा ये अकेला क्या कर रहा है फिर, लेकिन आइदर और बनाने की स्थिति में है, बिल्कुल स्थिति में है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें गड़बड़ मेरे बच्चे एक ही है कि यहाँ एम की तरफ बंद है या एम की तरफ खोल रखा, तो ये गलत है, ये गलत है, तो ये रह गया अधूरा, ये भी गलत होगा। अगर ये होता तो ये आइदर और दोनों बना लेते हैं। एम की तरफ बंद था, यू की तरफ खुला था, तो यू की तरफ खुला था, एम की तरफ बंद था। आप इसको इकट्ठा करना चाहें तो मैं इकट्ठा करके लिख देता हूं यहाँ आपकी सोल्व के लिए। पी से एस की तरफ खुला हुआ डबल है, पी से एस की तरफ खुला हुआ डबल है, एस से टी की तरफ खुला हुआ डबल है, टी से यू की तरफ खुला हुआ डबल है। देख लीजिएगा बेटा, हम एम से यू बंद की बात कर रहे हैं, ये एम से यू खुला हुआ है, सारे खुला हुआ है, तो गलत है ना बेटा, गलत है। आइदर और इसके साथ बन जाता, लेकिन ये नहीं दिया। एम से पी बंद पड़ा है, कहां बंद पड़ा है बेटा, खुला हुआ है। एम से ओ खुला हुआ है, ओ से पी खुला हुआ है, ये बंद कर रखा है, ये बंद कर रखा है बेटा। तो ये क्या बच्चे, ये क्या बच्चे, ये भी गलत है, फेसिंग गलत है। उसके बाद पी और एम सिंगल दे रखा, सिंगल का तो सवाल ही नहीं, सारे वो है पी और एम। हम देखो एम से ओ डबल है, ओ से पी डबल है, तो डबल आएगा, सिंगल थोड़ी आएगा, डबल आएगा, सिंगल थोड़ी आएगा। एन से टी खुला हुआ है डबल है, एन से टी खुला हुआ है डबल है, तो एन से ओ खुला हुआ, एन से ओ खुला हुआ है, ओ से पी खुला हुआ है और पी से टी खुला हुआ है, डबल है तो डबल ही आएगा। ये देखो ना, एन से टी खुला हुआ है और डबल है, यहां पर ध्यान दो, उधर ध्यान मत देना। एम से यू खुला हुआ है और डबल है, एम से ओ खुला हुआ है, ओ से पी खुला हुआ है, पी से यू खुला हुआ है, सारे डबल है तो डबल ही आएगा। उसके बाद मेरे भाई ओ से पी बंद पड़ा है और डबल है, ओ से पी खुला हुआ है, यहां बंद कर रखा है, यहां खोल रखा है, यहां ओ की तरफ बंद है, यहां खोल रखा है, इसी वजह से बेटा ये भी क्या है, ये गलत है। आर से पी बंद पड़ा है, आर से पी बंद पड़ा है, तो मेरे भाई आर से पी खुला हुआ है, तो ये भी गलत है। चेक कर लो बेटा कितनों के सही है, चेक कर लो बेटा कितनों के सही है। मैं आगे चलता हूं, आगे बेटा सबको समझ में बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई है, मजेदार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। किसी भी भाई को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये डबल था बेटा, सब डबल है, यहाँ सब डबल है, ये डबल 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 डबल, सिंगल है ही नहीं इसमें, सिंगल है ही नहीं। अगले आ जाते हैं सवाल, ऐसे आएंगे बेटा एग्जाम में। फटाफट से बेटा साइड हो गया हूं, सॉल्व करो। वापस आता हूं, बस जूम कर लेना बेटा, चाहिए आपको जूम करने के लिए 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। मैं साइड हो जाऊंगा, जूम कर लिया करो, सॉरी पॉज कर लिया करो, पॉज करके सॉल्व कर लिया करो, फिर मैं आगे आका मनसा बताऊं। जी से एफ खुला हुआ है, जी से एफ खुला हुआ है, तो जी से ए खुला हुआ है, ए से डी खुला हुआ है, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। ये बीच में अपोजिट फेसिंग आ गई, इधर 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 इधर, अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में जी एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातों की गलत है। टी से जी बंद पड़ा है, टी से जी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो ये क्या है बेटा, सही है, सेकंड सही है। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आपका रिजल्ट होगा। अगला सीएचएसएल मेन 26/6/2023, बिल्कुल लेटेस्ट जो मेंस इस बार हुआ था उसी के सवाल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एन से एल बंद पड़ा है, एन से एल बंद पड़ा है, एन से एल बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। ओ और एम बराबर है बेटा, ओ और एम बराबर हो ही नहीं सकते, तभी हो सकते हैं एम बराबर है, के बराबर है, एन बराबर है, पी बराबर है, जे बराबर है ओ। अब तो ओ और एम बराबर हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते, गलत है। ये क्यों सही है, एन से एल की तरफ बंद पड़ा है, तो एन से एल की तरफ बंद पड़ा है, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, बंद पड़ा है, तो मेरे भाई तो ये तो गलत है, पहला सही है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। अगला सवाल, पॉज करो, सॉल्व करो, मेंस का सवाल है। आ जाते हैं वापस। क्या एच और एफ बराबर है, एच और एफ बराबर नहीं है बेटा, हकीकत में तो एच और एफ के बीच में ये रिजल्ट बनना चाहिए था, ये अधूरा है, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है, अधूरा होता है गलत। उसके बाद जे से जी बंद पड़ा है, बिल्कुल बंद पड़ा है बेटा, जे से जी बंद पड़ा, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये सही है। केवल काम काम की चीजों पर ध्यान देना। ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। मेरे भाई हो सकता है कि मैंने कुछ छोटी मोटी गलती टिक मार करने में कर दी हो या किसी और करने में, तो उस गलती को माफ कर दीजिएगा, हो सकता है। मैंने पूरा ध्यान रखा है, मैं पूरे ध्यान से पढ़ा रहा हूँ कि कोई गलती मैं ना करूँ, लेकिन फिर भी कुछ मैंने बोला, कुछ हो टिक कुछ कर दिया हो, लेकिन आप समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नंबर 4, वीडियो रोक लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। बी से एफ बंद पड़ा है, तो बेटा बी और एफ के बीच में तो अपोजिट फेसिंग है, पहले बंद था फिर खुल गया फिर खुल बंद, तो अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बी एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। टी से ए खुला हुआ है, सी से ए खुला हुआ है, लेकिन डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा, डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा, तो ये गलत है। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू, ना तो पहला निष्कर्ष ना दूसरा अनुसरण करता है। नाइदर निष्कर्ष, नाइदर 1 नॉर 2, यहां पे हम अनुसरण करेंगे, नाइदर 1 नॉर 2। नंबर 5, वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आइए करते हैं। उसके बाद Z से A खुला हुआ है, तो Z से A बंद पड़ा है, फेसिंग ही गलत है, फेसिंग गलत है। Z से A खुला है, Z से A बंद है, फेसिंग ही गलत है। G से F खुला हुआ है,
जी से एफ खुला हुआ है, जी से एफ खुला हुआ है, डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा, ये गलत है। नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष सत्य है, ना तो पहला सत्य है ना दूसरा सत्य। सीजीएल मेंस में ऐसे सवाल आ रहे हैं छुटकू छुटकू से मेंस में, बैंकिंग लेवल तक कर सकते हैं आप। आगे चलेंगे बेटा, पॉज कर लो, आइए सॉल्व करते हैं। आर से एफ खुला हुआ है, आर से एफ खुला हुआ है, आर से एफ के बीच में तो अपोजिट फेसिंग है, आर से एफ के बीच में अपोजिट फेसिंग गलत हो गया। आर से जेड खुला है, डबल है, आर से जेड खुला है, डबल है, केवल यहां ध्यान देना, ये आर की तरफ बंद है, आर की तरफ बंद है, जेड की तरफ खुला, जेड की तरफ खुला, डबल है तो डबल आएगा, दूसरा सही है, दूसरा सही है। सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, ओनली सेकंड, ऑप्शन नंबर डी डेली हो जाएगा। तो ये जो आपका सवाल है, नेक्स्ट अगले पर चलते हैं बेटा। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई आए, कोई रेलवे के में है कि टैगिंग नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। मेरे बच्चे एक्स से टी, जब हम यहां करते हैं एक्स से टी खुला हुआ है, पॉज करके सॉल्व कर लो, पहले पॉज करके सॉल्व कर लो। अब मैं बताता हूं, एक्स से टी खुला हुआ है तो बेटा एक्स से यू खुला हुआ है, फिर बंद फिर बंद फिर खुला, दुनिया भर के खुले बंद है तो गलत है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर, आर से डब्ल्यू बंद पड़ा है, आर से डब्ल्यू अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग, बड़ा छोटा बराबर, नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना दूसरा सत्य है। मेरे बच्चों अगला सवाल, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का एग्जाम है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। अब मैं कराता हूं, टी से एस बंद पड़ा है, टी से एस बंद पड़ा है, टी से एस बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा। डब्ल्यू से वी खुला हुआ है और डब्ल्यू से वी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कहेंगे बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, 1 और 2। नंबर 8 सॉल्व कीजिए। अब मैं कराता हूं, बी से ए बंद पड़ा है, बी से ए बंद पड़ा है तो बी से ए बंद पड़ा है, बी से ए बंद पड़ा है, बी से ए बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, यहाँ ए की तरफ बंद है, ए की तरफ बंद है, सिंगल। सी से एफ खुला हुआ है तो सी से एफ बंद पड़ा है, ये रहा बंद है, ये एफ की तरफ बंद है, एफ की तरफ खोल दिया, तो मेरे बच्चे ये गलत है, केवल पहला सही है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी डेली, थोड़ा सा कट रहा है नीचे आपको दिखेगा, तो ये ऑप्शन आप बाद में चूज कर सकते हैं। नंबर 9 के बाद 10 को सॉल्व कीजिएगा। अब मैं कराता हूं, नंबर 10 में ए और टी बराबर है, ए और टी बराबर हो ही नहीं सकते बेटा, ए और टी नहीं हो सकते, ए और टी में ये बनेगा, ये दो अलग अलग निष्कर्ष में आ सकता है, ए इज इक्वल टू टी, या आएगा ए और टी, ये दो अलग अलग निष्कर्षों में आएगा, तो ये तो है ही नहीं बेटा, ये गलत है, अधूरा है, गलत है। आर से एक्स बंद पड़ा है, आर से एक्स बंद पड़ा और सिंगल है, तो आर से एक्स बंद पड़ा, सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो ये क्या बेटा सही है। सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 10 के बाद नंबर 11 एसएससी एमटीएस का, कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है? आप सही देखते टिक कर देते हो, भाई साहब गलत कौन सा है ये पूछा है, इस बातों का ध्यान रखिएगा, या तो सही पूछेगा गलत पूछेगा, रेलवे के में भी एग्जाम्स में भी सवाल आते हैं, और ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिए टी से एल बंद पड़ा है, तो टी से एल बंद पड़ा है तो ये तो सही है बेटा, अपन को तो गलत बताना, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। वी से टी खुला हुआ है, वी से टी खुला हुआ है, तो कॉमन क्या है, वी से के खुला हुआ है, के से टी खुला हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर नहीं है। देखो ना बेटा, वी से टी खुला हुआ है तो के कॉमन है, वी से के खुला हुआ है, के से टी खुला हुआ है, कॉमन है, वी से के खुला हुआ है, के से टी खुला हुआ है, प्रॉपर फेसिंग है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। क्या के और बी बराबर है? हो ही नहीं सकते बेटा, के और बी बराबर, यही गलत है, यही गलत है, यही हमारा आंसर है। इसको भी चेक करा दूं, एच से जेड बंद पड़ा है, एच से जेड बंद पड़ा, चेक कराता हूं बेटा, एच से के बंद पड़ा है, के से जेड बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो ये सही है तो हमारा आंसर नहीं है। तो इस बात पे आप गलतियां करते हैं, आपसे ये पूछा है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फ्रीज कर लो, पॉज कर लो, सॉल्व करो। आइए मैं कराता हूं, मेरे बच्चों आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कंक्लूजन व्यंजक सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत है। यू से डी खुला हुआ है, यू से डी खुला हुआ है, तो यू से डी कैसे जाएंगे, यू से क्यू खुला हुआ है, अब देखिए यू से डी खुला हुआ है, तो आप ये देखिए यू से क्यू खुला हुआ है और क्यू से डी खुला हुआ है, ये तो सही है बेटा, यू से डी खुला है, क्यू से डी खुला, यू से क्यू खुला हुआ है, क्यू से डी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि तो सही है, अपन को गलत बताना है। Z से T खुला हुआ है, Z से T खुला हुआ है, तो मेरे भाई Z से T खुला हुआ है, तो आप यहां पे देखिएगा कॉमन टर्म है, Z से T खुला हुआ है, तो Z से Q खुला हुआ है, Q से P खुला हुआ है, और P और T तो बराबर है, P और T तो बराबर है, तो खुला हुआ है, तो ये भी सही है बेटा, ये भी सही है। इस बात को देखो ध्यान से देख लेना मेरे भाई, इस बात को ध्यान से देख लेना, Z से T वाला सही कैसे है, Z से Q खुला, Z से T खुला है तो Z से Q भी खुला है, Q से P भी खुला है, और P और T तो बराबर है, P और T तो बराबर है, तो खुला ही आएगा, बिल्कुल सही है बेटा। उसके बाद U से T बंद पड़ा है, U से T बंद पड़ा है, तो U से Q बंद पड़ा है, Q से P बंद पड़ा है, P और T बराबर है, तो यहाँ बंद यहाँ खुला, यहाँ बंद यहाँ खुला, यहाँ बंद यहाँ खुला, तो ये गलत है, ये गलत है, तो यही हमारा आंसर है। अब ये देखो ये सही है, Q से U बंद पड़ा है, तो Q से U बंद पड़ा है, Q से U बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये सही है तो ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमसे तो गलत वाला पूछा गया है।
बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। एसएससी एमटीएस 2021 का एग्जाम का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है तो बेटा ये आपसे पूछ रहा गलत है। मैं साइड हो जाता हूं बेटा, पॉज करो, सॉल्व करो। अब मैं सॉल्व कराता हूं। एच से डी बंद पड़ा है, एच से डी बंद पड़ा है, एच से डी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, बिल्कुल सही है बेटा। जेड से एच खुला हुआ है, 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 सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पी से एम खुला हुआ है, पी से एम खुला हुआ है, तो बेटा ये पी से एम क्या है? खुला हुआ है। ये क्या है बेटा? पी से एम क्या है? खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये भी सही है। बचा गलत, यही आंसर होगा। जेड से के बंद पड़ा है, प्रूव कराता हूं, जेड से के बंद पड़ा है, तो जेड से के की तरफ खुला हुआ है, जेड से के की तरफ खुला हुआ है, बंद नहीं है, खुला हुआ है, तो ये गलत है, यही गलत है, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, क्योंकि इससे पूछा था कौन सा विकल्प सही नहीं है। 13 के बाद हम बात करते हैं नंबर 14, कौन सा व्यंजक सही नहीं है? अब देखो इनको यहां पे रखता हूं ताकि इधर, अब मैं यहां रखूंगा, यहां आपका काम थोड़ा और आसान कर रहा हूं। बी किसके बराबर है? डी के। यू और आर, यू किसके बराबर है? सी के। सी और एस, सी से छोटा कौन है? सी से छोटा कौन है? सी से छोटा एस है। वैसे तो सीधा सीधा आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा व्यंजक सही नहीं है? एस से सी खुला हुआ है, एस से सी खुला हुआ है, ये खुला हुआ है बेटा, ये सही है, ये सही है, तो हमारा आंसर नहीं है। एस से यू खुला हुआ है, एस से यू खुला हुआ है, ये भी सही है, ये हमारा आंसर नहीं है। सी से आर खुला हुआ है, यहीं से भी देख सकते हैं बेटा, सी से आर खुला हुआ है, सी और यू तो बराबर है, इसकी जगह सी मान लो, सी से आर बंद पड़ा है। भाई सी से आर क्या है बेटा? सी और यू तो बराबर है ना, तो सी और यू बराबर है, जब सी और यू बराबर है, यू से आर बंद पड़ा है, जब सी और यू बराबर है तो सी से आर बंद पड़ा है, सी से आर खोल रखा है, यही गलत है, यही हमारा आंसर है। ये सही है, जी से डी खुला हुआ है, ये सही है, जी से डी खुला हुआ है। जी से डी कैसे खुला हुआ है बेटा? जी और जी से डी ये बराबर है, ये रहा, बी और डी बराबर है, जब बी और डी बराबर है, देखो ना बी और डी बराबर है, अगर बी और डी बराबर है तो मैं यहाँ लिख दूँ डी, तो जी से डी खुला हुआ है, जी से डी खुला हुआ है, सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चेंज करने की आपको कतई जरूरत है। 14 के बाद आते हैं नंबर 15। वीडियो पॉज करो, फटाफट सॉल्व करो। अब मैं कराता हूं, कौन सा व्यंजक सही नहीं है? जी और टी बराबर है, ये जी से टी बंद पड़ा है, यही गलत है बेटा, सही है, सही है, तो ये गलत है, सही पूछा है। देखो ना जी और टी के बीच में यहाँ इक्वल टू दे रखा है, यहाँ ही निशान। के से एच खुला हुआ है, के से एच खुला हुआ है, तो कैसे खोलेंगे बेटा? के से बी खुला हुआ है और बी और एच बराबर है, बी और एच बराबर है, तो बी की जगह एच लिख लो, बी और एच तो बराबर है, तो के से एच खुला हुआ है, यही सही है। बी से टी बंद पड़ा है, ये गलत क्यों है? बी से टी बंद पड़ा है बेटा, बी और एच बराबर है, यहाँ बी मान लो, तो बी से टी, यहाँ बी से यहाँ टी की तरफ खुला है, यहाँ टी की तरफ बंद है, यहाँ बी की तरफ बंद है, यहाँ बी की तरफ खुला है, तो ये गलत है। मैं तो सारे चेक करा रहा हूँ, आंसर तो आ चुका, आंसर आने में कोई टाइम नहीं लग रहा। जी से एम खुला हुआ है, तो जी से टी बंद पड़ा है, जी से एम, जी और एम तो दे ही नहीं रखा, और टी और एम तो बराबर है, टी और एम तो बराबर है, यहाँ पर एम रख दो, तो जी से एम बंद पड़ा है, जी से एम खोल रखा है, तो बेटा ये गलत है। जो चीजें बराबर उन्हें बराबर रख दो, जैसे जी और टी लिख दिया मैंने, टी और एम बराबर है तो टी और एम बराबर है, एम की जगह टी रख दो, टी की जगह एम रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है बच्चे, ठीक है। निशान एकदम क्लियर हो गए सभी को, क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया। 15 के बाद आते हैं नंबर 16, कौन सा विकल्प सही नहीं है? वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं आपके समक्ष आता हूं और सॉल्व कराऊंगा। जी से क्यू बंद पड़ा है, तो जी से ई बंद पड़ा है, ई से क्यू बंद पड़ा है, जी से ई बंद पड़ा है, ई से क्यू बंद पड़ा है, ठीक है बेटा, तो ये तो सही है, हमें गलत बताना है, गलत है, सही नहीं है। एफ से आर खुला हुआ है, एफ से आर खुला हुआ है, एफ से आर बंद पड़ा है, देखो ये रहा, एफ से आर बंद पड़ा है, ये रहा, तो यही गलत है, यही गलत, तो यही हमारा आंसर, बस काम हो गया। लेकिन मैं फिर भी सारे चेक करा रहा हूं, एन से ई बंद पड़ा है, तो एन से ई बंद पड़ा है, ये रहा, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा बेटा, सही हो गया। एफ से क्यू बंद पड़ा है ना, एफ से क्यू बंद पड़ा है, तो एफ से क्यू बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो ये सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये सही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये गलत है, यही हमारा आंसर है, यही पूछा था कौन सा व्यंजक गलत है। 16 के बाद बात करते हैं नंबर 17 की, एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम में आया, अभी की अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद एक केस बचा हुआ नॉट इक्वल टू का, जो कभी किसी एग्जाम में आता नहीं, लेकिन वो बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, नॉट इक्वल टू का बिहेवियर कैसा होता है। अभी तीन रूल हुए, चौथा रूल बचा हुआ है, चौथा रूल बहुत रेयर, अगर 3 रूल भी आप कर लेंगे तो आप धुआं धुआं कर देंगे। अगर आप 3 रूल भी आपको क्लियर हो गए, चौथा ना भी ध्यान है तो कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, टी से डब्ल्यू खुला हुआ है, टी से सी खुला हुआ है, सी से जी खुला हुआ है, जी से एच खुला हुआ है, एच से डब्ल्यू खुला हुआ है, यहाँ टी की तरफ बंद है, टी की तरफ बंद है, डबल है तो डबल आएगा, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद सी से एम बंद पड़ा है, सी से एम बंद पड़ा, सी और एम के बीच में अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में सी एम से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, केवल पहला कंक्लूजन ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, केवल पहला कंक्लूजन ट्रू है। आ गया बेटा, समझ में आ गया सभी को, कितने आसान तरीके से हमने इस चैप्टर को कर लिया। अब बात करते हैं नॉट इक्वल टू, केस ऑफ नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी।
ये भी दो बातों को लेके चलता है। वैसे इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये डबल सिंबल, लेकिन इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूंगा कि बीच में नॉट इक्वल टू आ जाए तो क्या होता है। मेरे भाई यहां पर आप बात देखिएगा, केस ऑफ नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। अगर ए, ये आखिरी रूल है, अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी, हालांकि आता नहीं है कभी, बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। इसके दो मतलब है, इसके दो मतलब है, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा, आइदर और। भाई या तो बड़ा या छोटा है, दोनों बातें नहीं हो सकती कि तुम मुझसे आयु में बड़े भी हो, तुम मुझसे आयु में छोटे भी हो, दोनों बातें नहीं हो सकती। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों बातें नहीं हो सकती कि आयु में कोई व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है और आयु में कोई व्यक्ति मुझसे छोटा भी है, दोनों बातें नहीं हो सकती। दो में से कोई एक बात होगी, इसलिए आइदर और बोलता है। आइदर और का मतलब क्या है कि अगर ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है, आइदर और है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। मेरे बच्चों, आप ये जानते हैं कि अगर मैंने ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी लिखा तो इसका रिजल्ट क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी इसका रिजल्ट है ये बात आप जानते हैं। अगर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, और मैं कहूं इसका रिजल्ट क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी इसका रिजल्ट है ए इज इक्वल टू सी। लेकिन अगर मैंने लिखा ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अगर आप इसका रिजल्ट लिख दें ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये गलत है। क्यों गलत है? रीजन सुनिए, रीजन सुनना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने कहा ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए व्यक्ति 10 साल का है और ये बी यानी 20 साल के बराबर नहीं है, और ये 20 10 साल के सी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए और सी बराबर भी हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर से वही सिस्टम आ गया है। ये व्यक्ति 10 साल का है, ये व्यक्ति 20 साल का है, ये व्यक्ति 15 साल का है, तो ए से बड़ा सी हो सकता है। भाई नॉट इक्वल टू सेटिस्फाई रहा, 10 साल 15 साल, सी की उम्र बड़ी हो गई। अगर ये व्यक्ति 15 साल का है और ये व्यक्ति 20 साल का है और ये व्यक्ति 10 साल का है, तो ए सी से बड़ा हो सकता है। मापने के तीन पैमाने तीनों ही नहीं पता, इसी को आप जानते हैं नो रिलेशन बोला जाता है। मेरे बच्चे, मापने के तीन पैमाने तीनों ही आपको नहीं पता, इसी को नो रिलेशन बोला जाता है। और आइदर और के माध्यम से आंसर दिया जाएगा, आइदर ए ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, इक्वल टू बी। तो इसका मतलब क्या है भाई, ए बी और सी के बीच में नो रिलेशन की स्थिति पैदा होती है, तो वही आइदर और, तीनों की तीनों बातें आ जाएंगी। तो आइदर और, तीन में से कोई दो आ गई गलत हो गया, तीन में से कोई एक आ गया गलत हो गया। लेकिन अभी तो और बाब है, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी पूरी नहीं हुई मेरे दोस्त। जब हम यहां पे बात करेंगे मेरे दोस्त, एक बात को ध्यान रखिए, मैंने ये लिख दिया, सपोज मैंने ये लिख दिया, अब क्या होगा भाई, ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा? ए और सी के बीच में नो रिलेशन आएगा। कैसे आएगा बेटा? इसके दो मतलब है, इसके दो मतलब है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इसके दो मतलब है, एक मतलब तो ये है, ये तो कोई ना कोई रिजल्ट दे देगा। इसका दूसरा मतलब, इस निशान के साथ रखूं तो ये नो रिलेशन। तो नो रिलेशन की स्थिति आ गई नहीं आ गई? नो रिलेशन की स्थिति आ गई नहीं आ गई? तो ये निशान किसी भी निशान के साथ आ जाए, नो रिलेशन की स्थिति को पैदा कर देता है। क्या मतलब है बेटा इसका? क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। नॉट इक्वल टू का निशान नॉट इक्वल टू के साथ आ जाए, नॉट इक्वल टू का निशान ग्रेटर देन के साथ आ जाए, नॉट इक्वल टू का निशान लेस देन के साथ आ जाए, नॉट इक्वल टू का निशान ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ आ जाए, नॉट इक्वल टू का निशान लेस देन इक्वल टू के साथ आ जाए। ये नो रिलेशन की स्थिति एक बार आए या अनेक बार आए, नो रिलेशन की स्थिति को पैदा करेगा। आंसर देने के लिए आइदर और दिया जाएगा। ये नो रिलेशन की स्थिति को पैदा करेगा, आंसर देने के लिए आइदर और दिया जाएगा। नॉट इक्वल टू में यही खास है, जिस मर्जी निशान के साथ एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, 10 बार आए, ये नॉट इक्वल टू की स्थिति, ये नो रिलेशन की स्थिति को पैदा करता है। नो रिलेशन की स्थिति को पैदा करता है, जैसे मैं फिर बताता हूं बेटा। मैंने कहा ए बी सी, तो इसका रिजल्ट ये है, ए बी सी, इसका रिजल्ट ये, सी की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला है। डबल है तो डबल आएगा, इसका रिजल्ट ये है, सी की तरफ खुला है। ए बी और सी सिंगल है तो सिंगल आएगा, सी की तरफ खुला है। ये रिजल्ट जो है ये गलत है, ये रिजल्ट नहीं हो सकता इसका। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तीनों बातें नहीं बता रहा, दो बातें बता रहा हूं, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। मैंने क्या कहा, ये नो रिलेशन की स्थिति को पैदा करता है, या तो बड़ा हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है। ये तीनों बातें बता सकता था, या तो भाई साहब बड़ा हो या छोटा हो बराबर हो। तो या तो ये बड़ा होगा, या तो ये बड़ा होगा ए, या छोटा होगा या बराबर होगा। तीनों बातें आएंगी तो आइदर और, तीन में से कोई दो बात आ गई, एक बात आ गई, तो तीन में से दो बात आ गई। इस बात के दो ही मतलब है, या तो ए सी से बड़ा है या ए सी से छोटा है। तो ये तो गलत है ना बेटा, बराबर तो बताया नहीं, बराबर भी हो सकता है, ए और सी बराबर भी हो सकता था। तो मेरे बच्चे इस बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और मेरे भाई, जब यहाँ पे आप चलते हैं तो आपको ये समझ में आ गया। तो मैंने कहा नॉट इक्वल टू का निशान ग्रेटर देन के साथ, नॉट इक्वल टू का निशान लेस देन के साथ, नॉट इक्वल टू का निशान नॉट इक्वल टू खुद के साथ एक बार आए या एक बार आए, ग्रेटर देन के साथ लेस, नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब आइदर और, नो रिलेशन का मतलब बराबर है, बड़ा है, छोटा है, आइदर और के माध्यम से उत्तर दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ए और सी के बीच में ये निशान इसके साथ आ गया, ए और सी का नो रिलेशन, और ए सी से बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा, दोनों मिलकर आइदर और बनाएंगे। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? आइदर और। ये निशान इसके साथ नो रिलेशन, तो ए और सी के बीच में नो रिलेशन,
ए और सी के बीच में नो रिलेशन, ए सी से बड़ा होगा, बराबर होगा, ए सी से बड़ा होगा, ए सी से छोटा है, सी बड़ा है। यहाँ देखो ना, एक की तरफ खुला एक की तरफ बंद, तो ये आई दरौर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये आई दरौर। क्यों बनाएगा? मैं तो पहले ही बता चुका हूं, नॉट इक्वल टू का निशान किसी भी निशान के साथ आ जाए, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, खुद के साथ, तो ये नो रिलेशन। लेकिन इक्वल टू के साथ आ जाए तो ये कुछ कर लेता है। तो इक्वल टू का मैं बताऊंगा। ये जिसके नो रिलेशन, जैसे हमने देखा ये निशान इसके साथ ए और सी का नो रिलेशन आई दरौर बनेगा, ये निशान इसके साथ ए और सी का नो रिलेशन आई दरौर। आई दरौर कब बनेगा? जब तीनों बातें आ जाएंगी। इसका और इसका अपोजिट फेसिंग का बिहेवियर सेम है, अपोजिट फेसिंग जैसा बिहेवियर है इसका, तीनों बातें आ जाएंगी तो आई दरौर बनेगा। तीन में से कोई दो आ जाती तो गलत होता, एक आ जाती तो गलत होता। अब ये देखो बेटा, नो रिलेशन, नो रिलेशन की स्थिति में ए सी से बड़ा है, ए सी से छोटा, ए सी के बराबर है, फिर से आई दरौर बनाएगा, फिर से आई दरौर बनाएगा, फिर से आई दरौर बनाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर से ही आई दरौर बनाएगा। मजा आ गया बेटा सभी को समझ में? धुआं धुआं कर दोगे? सवाल दे दूं, उड़ा दोगे? ये आ गया बेटा। मैं साइड हो जाता हूं। मैं फिर बता दूं, नॉट इक्वल टू का निशान नॉट इक्वल टू के साथ, नॉट इक्वल टू का ग्रेटर देन के साथ, लेस देन के साथ, ग्रेटर देन के साथ, लेस देन इक्वल टू के साथ, जिस मर्जी निशान के साथ एक बार आए, अनेक बार आए, आई दरौर बनाएगा। एक बार आ जाए, दो बार आ जाए, तीन बार आ जाए। जैसे देखो, ये निशान इसके साथ आई दरौर है, आर और टी का जो है वो आई दरौर बनेगा, नो रिलेशन। आर और क्यू के बीच में तो कोई ना कोई रिलेशन बन जाएगा, लेकिन पी से एस के बीच ये फंसा हुआ है, पी से टी के बीच ये फंसा हुआ है, तो इसको नो रिलेशन बोलते हैं। बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें। मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। साइड हो गया, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। चलिए, हो गया होगा आपका, मैं सॉल्व कराता हूं। मेरे बच्चों यहां पर ध्यान दो, मेरे भाई यहां पर ध्यान दो। पी और आर के बीच, पी से आर बंद पड़ा है, पी से आर बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही हो गया। उसके बाद बेटा पी से टी बंद पड़ा है, तो पी से क्यू, क्यू से आर से टी और ये आ गया। इसके बीच में ये निशान फंसे हुए हैं। जब ये निशान फंसा हुआ है तो कहेगा भाई तुम कहां जा रहे हो? मैं नो रिलेशन बना दूंगा, मैं पी से टी के बीच में नो रिलेशन बना दूंगा, पी से एस के बीच में नो रिलेशन बना दूंगा, क्यू से एस के बीच में नो रिलेशन बना दूंगा, क्योंकि मैं बीच में फंसा हुआ हूं, मैं बीच में फंसा हुआ हूं। तो नो रिलेशन की स्थिति में पी टी से बड़ा है, पी टी से छोटा है, बराबर है, तीनों बातें आ गई, तो पी और टी के बीच में क्या बनेगा? पी और टी के बीच में आई दरौर बनेगा। उसके बाद मेरे भाई क्यू से टी बंद पड़ा है, क्यू से टी बंद पड़ा है और डबल है, तो मेरे भाई क्यू से टी बंद तो पड़ा है लेकिन बीच में ये बैठा है, बंद तो पड़ा है लेकिन बीच में ये बैठा है, ये इसके साथ नो रिलेशन बना देगा। नो रिलेशन की स्थिति में क्यू टी से बड़ा, छोटा, बराबर, तीनों बातें होंगी। क्यू टी से बड़ा है, क्यू टी से बराबर है, क्यू टी से छोटा है, तो चौथे पांचवें में आई दरौर बनेगा, क्योंकि तीनों बातें कह दी, चौथे पांचवें ने तीनों बातें कह दी। यहां भी तीनों बातें आ गई थी, पी बड़ा था, टी बड़ा था, और यहां पे आपने तीनों बातें आ गई हैं। तो क्यू टी से बड़ा, छोटा, बराबर, तो 4 और 5 में बनने जा रहा है आई दरौर। उसके बाद पी और एस को देख लो मेरे भाई, पी और एस को देख लो मेरे भाई। पी और एस में क्या देखेंगे? पी और एस के बीच में ये निशान इसके साथ नो रिलेशन पैदा कर देगा। नो रिलेशन की स्थिति में पी एस से बड़ा, छोटा, बराबर, तीन, तीन में से कोई दो बात आ गई तो गलत, तीन में से कोई दो बात आ गई तो गलत, तो पी की तरफ खोल दिया निशान, तो पी बड़ा है, पी की तरफ फिर से खोल दिया निशान, पी बड़ा है, पी को 2 बार बड़ा बता दिया, पी को बराबर भी बता दिया ऐसे, लेकिन छोटा कौन बताएगा? तीन में से कोई दो निशान, दो बातें आ जाए तो वो गलत होता है। तो मेरे बच्चे ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि अधूरा है। लेकिन नॉट इक्वल टू का निशान अगर इक्वल टू के साथ आ जाए, तो इक्वल टू तो बेचारा ऐसा है उसको देख के आंखें मूंद लो, इक्वल टू तो बेचारा ऐसा है उसको देख के आंखें मूंद लो, वो तो कुछ कहता ही नहीं भाई। नॉट इक्वल टू का निशान अगर इक्वल टू के साथ आ जाए तो वो तो कुछ कह ही नहीं रहा, वो कह रहा भाई मेरे को देख के आंखें मूंद लो। जैसे मेरे बच्चे मैंने कहा ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो इसका रिजल्ट क्या है? इसकी तो वैल्यू है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट है ए इज नॉट इक्वल टू सी, बस सीधी बात है। और इसको दो अलग अलग हिस्सों में कह सकता हूं, ए सी से बड़ा है या ए सी से छोटा है, और दोनों मिलकर आई दरौर बना देंगे, क्योंकि उसको पूरा कर देंगे आई दरौर। मेरे बच्चों जैसे मैं ये कहता हूं ए और बी इज इक्वल टू सी, तो इसका रिजल्ट यही तो बनेगा, इसका रिजल्ट यही तो बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, जो बच गया वही आएगा, इसका कोई रोल नहीं है, जो बच गया। और यही निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए, वो डबल कैटेगरी का है, वैसे डबल कैटेगरी का है, दो बातों को कैरी करता है, तो ए सी से बड़ा होगा और ए सी के बराबर होगा। लेकिन नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो यहां भी आई दरौर बनेगा, यहां भी आई दरौर बनेगा। इतनी सी बात मुझे समझानी थी, मैंने बात समझा दी, अगला सवाल उड़ा दोगे। लो मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को रोक लो और सॉल्व कर लो। आइए मैं आता हूं, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख रखा है हर पेज के नीचे, ताकि आपको ये चीजें ध्यान रहे कि नॉट इक्वल टू का निशान किसी भी निशान के साथ आ जाए इक्वल टू को छोड़ के, क्योंकि इक्वल टू तो है ही नहीं, वैल्यू नहीं उसके, वो नो रिलेशन की स्थिति को पैदा करेगा। नो रिलेशन की स्थिति में बड़ा, छोटा, बराबर तीनों बातें होंगी। मेरे भाई यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एम से क्यू के बीच में, एम से क्यू के बीच में ये निशान इसके साथ फंसा हुआ है, इसको मत देखना, इसकी तो वैल्यू है ही नहीं बेचारेगी, इसकी तो वैल्यू नहीं है। ये निशान इसके साथ फंसा हुआ है, इसके साथ फंसा हुआ है। एम क्यू से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों बातें होंगी, एम क्यू से बड़ा है, एम क्यू से छोटा है, बराबर है, तीनों बातें आ गई, तो ये आई दरौर बना दिया इसने, तो ये आई दरौर बना दिया। उसके बाद बेटा एन और पी, एन और पी के बीच में ये देखो, एन और पी के बीच में इसको भूल जाओ ये बचा, इसको भूल जाओ ये बचा, इसको भूल जाओ ये बचा, तो एन और पी के बीच में यही आएगा। लेकिन यही निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आई दरौर बनाएगा। 4 और 5 में आई दरौर है, 4 और 5 में आई दरौर क्यों है मेरे बच्चे? क्यों है? क्योंकि एन और पी बराबर नहीं है,
या तो एन पी से बड़ा है या एन पी से छोटा है, या तो एन पी से बड़ा है या एन पी से छोटा है, एन पी के बराबर नहीं है तो ये आइदर और बन गया। उसके बाद एन और क्यू की बात करेंगे। एन से क्यू के बीच में इसको भूल जाओ, ये निशान इसके साथ आएगा, टकराएगा, नो रिलेशन बनाएगा। नो रिलेशन की स्थिति में एन क्यू से बड़ा होगा, एन क्यू से छोटा होगा, एन क्यू के बराबर होगा, तो नो रिलेशन की स्थिति में ये आइदर और बनाएगा। इसने तीनों बातों को पूरा कर दिया तो ये बनाएगा आइदर और। आइदर और ओ और क्यू, ओ और क्यू के बीच में ये निशान है ही नहीं, ओ क्यू की तरफ बंद है और डबल है, तो क्यू की तरफ बंद है और डबल है, तो ये सही हो गया। तो ये सही हो गया। कितनों का सही था बेटा? मजा आ गया? नॉट इक्वल टू। 4 रूल चैप्टर खत्म, 4 रूल चैप्टर खत्म। चारों रूल्स को रिवाइज करा देता हूं। अगर नंबर 1 रूल, अगर किसी भी वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल है तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है, इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। रूल नंबर 2, अगर इन वेरिएबल्स के बीच में एक भी निशान सिंगल आ जाए तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। कितने आसान रूल है भाई। तीसरा, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में नो रिलेशन, मतलब बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। तीन में से कोई 2 बात आ गई, कोई एक बात आ गई, गलत होगा, तीनों आ गई आइदर और। नॉट इक्वल टू का सिंबल, नॉट इक्वल टू का सिंबल किसी भी निशान के साथ आ जाए, बस इक्वल टू को छोड़ के नो रिलेशन की स्थिति को पैदा करता है। इक्वल टू के साथ क्या करता है? कुछ नहीं करता, इक्वल टू गायब हो जाता है, जो बच गया वही निशान होता है। चारों रूल्स। तो मेरे भाई, आप लोग जो करना चाह रहे हैं, अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल भी, जहां मैं प्रैक्टिस कराता हूं। टेलीग्राम पर चैनल है अरुण सर रीजनिंग, टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है, और टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है, उस चैनल का नाम है अरुण सर रीजनिंग। तो उस टेलीग्राम चैनल का नाम है अरुण सर रीजनिंग, उसमें 3,60,70,000 सब्सक्राइबर होंगे। तो उस टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे तो उस टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ की इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो पीडीएफ है। और मेरा यूट्यूब पर चैनल है, मेरे बच्चे यूट्यूब पर मेरा चैनल है, अभी सवाल और करा रहा हूँ, यूट्यूब पर मेरा चैनल है रीजनिंग बाय अरुण कुमार, और यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है रीजनिंग बाय अरुण कुमार, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस वगैरह मिल जाएंगे। और मोटिवेशनल होना है, मोटिवेशन चाहिए आपको, तो इंस्टाग्राम पर मेरा जो चैनल है वो है अरुण सर रीजनिंग, तो आप यहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी अरुण सर रीजनिंग है, हर जगह मैं आपको अरुण सर रीजनिंग के माध्यम से मिलूंगा। और मेरा जो बैच है कैरेविल पर 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 7 अप्रैल से फिर 7 मई, 7 जून, 7 जुलाई, डेट नोट कर लीजिएगा। हर महीने की 7 तारीख, संडे हो या मंडे, बैच होगा अपना 7 अप्रैल से स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन इस बैच में ओपन हो चुके हैं। 999 रुपए फीस है, 999 रुपए। अगर मैं 5 महीने आपको रीजनिंग जम के पढ़ाता हूं, जैसे एक चैप्टर का मैंने एक डेमो दिया है आपको, नॉर्मली ये मेरा एक डेमो है, मैंने बता दिया कि मैं कैसे करा रहा हूं, क्या क्वालिटी रहेगी, क्या कंटेंट रहेगा, तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, आपको लगा रहे सर मजा आ गया इन क्वालिटी में। तो इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे कंटेंट बहुत बढ़िया प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप चाहे भारतवर्ष के किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल से हैं, सिक्किम से हैं, उत्तराखंड से हैं, कहीं से भी हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, आप अपने स्टेट एग्जाम्स को भरोगे, रीजनिंग यहीं से आएगा, जो बता रहा हूं उससे बाहर कोई दायरा नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए। तो इंस्टाग्राम पर भी अरुण सर रीजनिंग के माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक सवाल और बताइएगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नॉट इक्वल टू का ये है, मैंने बता दिया, नॉट इक्वल टू का निशान नॉट इक्वल टू के साथ, ग्रेटर देन के साथ, लेस देन के साथ, इसके साथ आ जाए और इसके साथ आ जाए तो खाली यही देता है, और इसके 2 मतलब आइदर और। अब ये मेरा आखिरी प्रयास है आपको समझने का, मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को फ्रीज कर दे दीजिए, पॉज कर दीजिए और सॉल्व कीजिएगा। चलिए बेटा, मैं आ जाता हूं, अब मैं आ जाता हूं तो आपको समझाता हूं। ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में ए सी से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों बातें होंगी। इन्होंने ए को सी से बड़ा बताया, बराबर बताया, छोटा कहां बताया, किसी ऑप्शन में बताया नहीं, तो ये गलत है, अधूरा निष्कर्ष गलत होगा। ए से डी बंद पड़ा है, ए और डी के बीच में ये निशान इसके साथ, ये निशान इसके साथ, तो बेटा ये हो गया नॉट इक्वल टू वाला केस। नॉट इक्वल टू की स्थिति में ए डी से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों बातें होंगी, केवल एक बात बताई, 2 बात बताई इसने, ए डी से बड़ा, बराबर है, छोटा कौन बताएगा। फिर हम बात करते हैं ए से ई बंद पड़ा है और डबल है, ए से ई के बीच में ये निशान इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ नो रिलेशन पैदा करेगा। नो रिलेशन की स्थिति में ए ई से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों बातें इसने कर दी, आइदर और बनेगा। इसने तीनों बातें कर दी, ए ई से बड़ा है, ए ई से छोटा है, आइदर और बनेगा, यहां पे जाएगा। उसके बाद सी और ई की हम बात करेंगे, सी और ई के बीच में ये निशान इसके साथ नो रिलेशन पैदा करेगा, सी से छोटा होगा, सी से बड़ा होगा, बराबर होगा, मिलकर आइदर और बनाएगा, तो यहां भी इन्होंने आइदर और बना दिया, यहां भी इन्होंने आइदर और बना दिया। उसके बाद सी और एफ, सी और एफ के केस में क्या बेटा, सी और एफ के केस में इसको भूल जाओ, ये निशान और ये निशान नो रिलेशन, सी एफ से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों बातें होंगी, सी एफ से बड़ा है और बराबर है, छोटा बताया नहीं। डी और एफ, डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में इसको भूल जाओ, तो ये बचा, ये बचा, ये रहा, यही निशान 2 अलग अलग हिस्सों में आ जाएगा। ये देखो बेटा, ये हो गया इसका सही रिजल्ट, और यही निशान 2 अलग अलग हिस्सों में आ जाएगा तो आइदर और बनाएगा, तो 9 और 10 के बीच में भी आइदर और है। नॉट इक्वल टू का निशान इसके साथ बनाएगा, नॉट इक्वल टू या तो बड़ा या छोटा, और इसी को हम कहते हैं आइदर और। तो बेटा ये इनइक्वालिटी मैंने पूरा कर दिया, 56 पेज मैंने इसके लगाए हैं।
और ये पीडीएफ आपको इसी पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। इस पीडीएफ को आप देखेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अरुण सर रीजनिंग पर पूरी इक्वालिटी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। सेम पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएगी। तो मेरे बच्चों, कैसा रहा आज आपका सेशन? कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर टाइप करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा सेशन रहा, और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन से चैप्टर पे चाहिए। और अगर आप इसको डोरमैट मेथड से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं सर एक और मेथड से इसको पढ़ा दो, तो इसी चैप्टर को मैं एक और मेथड के साथ आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तो मैं अरुण कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और इसी प्रकार की वन शॉट वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाली है। भगवान आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, बरकत दे, जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी छोटी सी है और जिंदगी का आनंद उठाइए। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।